नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। वह मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगा, प्लीज हमें बचा लो। ये सब फोन पर बोलते हुए रो ही पड़ी थी सुहानी। उसके सुंदर मुखड़े पर इस समय खौफ ही खौफ पसरा हुआ था। इससे पहले कि वह फोन पर कुछ और बता पाती, फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा और डर के मारे उसकी आंखें फैलती चली गईं, क्योंकि सामने कुछ दृश्य ही ऐसा था। उसके कमरे की खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी थी जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें किसी हिंसक पशु की तरह अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसे देखकर सुहानी के मुंह से चीख निकल गई। उसे लग रहा था कि वह और उसका मासूम बच्चा अब मरने वाले हैं। दिमाग में जैसे साएं साएं हो रही थी। परछाई अब जोर जोर से ठहाके लगाने लगी थी। उसकी शैतानी हंसी ने सुहानी के रहे सहे हौसले भी पस्त कर दिए थे। वह आंखों में खौफ लिए अपनी जगह से धीरे धीरे पीछे हटने लगी। शरीर कांप रहा था। अब उसने बचने की अंतिम कोशिश के रूप में वहां से भागने में ही भलाई समझी। मासूम बच्चे को गोद में उठाकर वह घर से बाहर भागती चली गई। अंधेरे की गहन चादर चारों ओर फैली हुई थी। वह बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते उसकी सांसें तक उखड़ सी गई थीं। इसलिए वह एक मकान की दीवार के सहारे खड़ी होकर हांफने लगी थी। इससे पहले कि वह अपनी सांसों को ठीक से नियंत्रित कर पाती, उसके कानों में एक गुर्राहट सी पड़ी। भय के मारे उसकी नजरें आवाज की दिशा में उठ गईं। उसी पल एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकल पड़ी। वहीं शैतानी परछाई उससे थोड़ी दूरी पर हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों में खौफनाक भाव थे। वहां से भागने के प्रयास में सुहानी लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी, मगर बच्चे को उसने खुद से जुदा नहीं होने दिया और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। खूनी अट्टहास करती वह शैतानी परछाई उस पर किसी बाज की तरह झपटी। उसी समय डर के मारे सुहानी ने आंखें बंद कर लीं। क्या वह खुद को और अपने बच्चे को बचा पाई या फिर उस शैतान का शिकार बन गई? वह शैतानी बला क्या थी और उसके पीछे क्यों पड़ी थी? ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं ठीक 2 महीने पहले, जब सुहानी की खुशनुमा जिंदगी में धीरे धीरे एक तूफान की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा तूफान जिसने उसका सब कुछ तहस नहस कर डाला था। और आज वह और उसका मासूम बच्चा मौत के मुंह में जा पहुंचे थे। आदमी को वर्तमान में अधिकतर कोई दुहक या फिर कोई चिंता नहीं सताती है। या तो वह अपने भविष्य को लेकर डरा रहता है या फिर उसका बीता हुआ कल उसे कचोटता रहता है। और अगर ऐसे में किसी का अतीत सुहानी की तरह बहुत ही डरावना रहा हो तो वह इंसान शायद ही उसे कभी भूल पाए। सुहानी की उम्र उस समय मुश्किल से 24 या 25 के आसपास रही होगी। दिखने में वह बहुत ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल किसी अप्सरा के जैसी। परिवार में उसके पति अभिनव के अलावा उसका 3 साल का बच्चा श्लोक, सास सरोजिनी देवी तथा देवर रूस्तम थे। बहुत बड़ी आलीशान कोठी में यह परिवार रहता था। खुद का बहुत बड़ा बिजनेस था जिसे अभिनव और उसके छोटे भाई रूस्तम ने मिलकर संभाल रखा था। कुल मिलाकर शहर के धनी और समृद्ध परिवारों में शामिल था यह परिवार। हर रोज की भांति उस दिन जब शाम को अभिनव घर वापस लौटा तो काफी थका हुआ था। वह भीतर आते ही सीधा सोफे पर पसर गया। सुहानी उसके लिए एक गिलास पानी ले आई। इससे पहले कि वह पानी पी पाता, श्लोक पापा पापा करते हुए उससे लिपट गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उसे गोद में लिया और उसे चूमा। बड़ा प्यारा बच्चा था श्लोक। अभिनव ने एक चॉकलेट उसको खाने के लिए दी। अभिनव की माँ सरोजिनी देवी ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, मेरे पास आ जा मेरे प्यारे बच्चे, आपके पापा थके हुए हैं, उनको थोड़ा आराम करने दो। मगर श्लोक पापा से और ज्यादा चिपक गया। यह देखकर सभी हंसने लगे। हर रोज की तरह रूस्तम समय पर वापस नहीं आया था, क्योंकि वह हमेशा अभिनव के बाद ही घर लौटता था। कुछ देर में खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के लगभग 11 या 12 बजे का समय था। अचानक से अभिनव की आंखें खुल गईं। उसने एक नजर सुहानी और श्लोक की ओर देखा, जो उसके बगल में मीठी नींद में सो रहे थे। फिर उसने दिमाग पर कुछ जोर देकर सोचा कि उसकी नींद कैसे खुली। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, थक थक थक। क्या यही आवाज वजह थी उसके उठ जाने की? अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि आवाज आनी बंद हो गई। कुछ पल जागते रहने के बाद वह फिर से सोने का प्रयास करने लगा, मगर ज्यों ही उसने आंखें बंद की, फिर से थक थक थक। अब उसने ध्यान दिया कि ये आवाजें कहीं ऊपर छत से आ रही हैं। कुछ सोचते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरा और धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ चल दिया। वह एक एक कदम रखते हुए पता नहीं क्यों आज घबरा सा रहा था। अपना ही तो घर है, वह घर जिसमें आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई। सारा समय हंसी खुशी में बीता है।
फिर आज क्यों थोड़ा मन घबरा रहा है? यह सब अभिनव समझ नहीं पा रहा था। शायद पिछले दिनों की कुछ अजीब घटनाओं के कारण ही ऐसा हो। यही सब सोचते हुए वह ऊपर छत तक जा पहुंचा, मगर कहीं भी कोई मौजूद नहीं था सिवाय रात के सन्नाटे के। चांदनी रात थी, इसलिए हर तरफ चंद्रमा का भरपूर प्रकाश फैला हुआ था। मंद मंद हवा बह रही थी। कुछ मिनटों तक वहां रहने के बाद वह वापस नीचे की ओर चल पड़ा। ठीक उसी समय उसके बेडरूम में एक काली परछाई सुहानी और श्लोक के सिर पर मंडराने लगी थी। वह कोई औरत लग रही थी जिसका हुलिया बहुत डरावना था। बड़े बड़े नुकीले दांत, बिल्कुल सफेद पुतलियां, बड़े बड़े नाखून, एक काला लबादा सा ओढ़े हुए थी। लंबे बाल बिखर कर उलझे हुए थे, जिससे वह और भी भयानक दिख रही थी। बिखरे बालों का बड़ा हिस्सा चेहरे पर भी फैला हुआ था, जिसके कारण उसका आधा चेहरा ढका था। वह खूंखार नजरों से सुहानी के पास लेटे हुए श्लोक को देख रही थी। उसके इरादे खतरनाक मालूम पड़ रहे थे। जिस समय अभिनव ने बेडरूम में कदम रखे, उसी समय एक हौलनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने था, जिसे देखकर वह दहल गया। एक चुड़ैल श्लोक की गर्दन में दांत गड़ाए उसका लहू पी रही थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था। लड़खड़ा कर गिर पड़ा अभिनव यह मंजर देखकर, और उसके मुंह से चीखें निकलने लगीं। नहीं, सुहानी ने उसे झंझोड़ते हुए उठाया। क्या हुआ अभिनव? तुम चीखे क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? हाँ, यह एक बुरा सपना ही था, बहुत बुरा, जिसे अभिनव ने देखा था। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके ऊपर सुहानी झुकी हुई थी और उसे संभाल रही थी। काफी देर बाद जब वह कुछ सामान्य हुआ तो सुहानी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं चीख पड़े? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा। यह कहते हुए अभिनव फिर से बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 1 बजे ऐसा खौफनाक सपना आने का क्या मतलब है? क्या यह एक बुरा सपना भर था? वह सोच रहा था, मगर फिर उसके दिमाग में वह सब चलने लगा जो पिछले कई दिनों से उसके साथ घट रहा था। उसे कुछ अजीब से अनुभव हो रहे थे आजकल। जैसे ऑफिस से वापस लौटते समय रास्ते में एक भिखारिन उससे पैसे मांगने लगी। जब उसने कार का शीशा उतारकर उसकी तरफ पैसे बढ़ाए तो वह ठहाके मार मार कर हंसने लगी, किसी पागल की तरह। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग भी हरा हो गया था, जो कि पहले एकदम से सामान्य ही था। अभिनव यह देखकर एकदम से घबरा सा गया। उसने हड़बड़ाकर हाथ वापस किया, शीशा चढ़ाया और कार वहां से भगा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसने एक बार फिर से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर उस भिखारिन की ओर देखा। अब वह हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी और आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी। अभिनव सोच में पड़ गया कि यह सब क्या था। क्या यह उसका भ्रम मात्र था? मगर नहीं, यह सब अजीब घटनाएं उसके साथ घट रही थीं, जिसका पता उसे जल्द ही लग चुका था, क्योंकि उसके बाद तो बहुत बार अलग अलग जगहों पर उसे बहुत बुरे अनुभव हुए। जैसे होटल में खाना खाने के लिए जब उसने प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया तो वह चौंक पड़ा, क्योंकि प्लेट में बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे। उसे यह देखकर उबकाई सी आ गई। और इन सब से बढ़कर आज एक भयानक सपना। कुछ तो करना ही होगा अब। यह सोचते सोचते वह जाने कब सो गया, उसे पता ही नहीं चल पाया। सुहानी और अभिनव जब अपने बच्चे श्लोक के साथ गहरी नींद में सो रहे थे, तब उनके कमरे की खिड़की पर एक साया उभर रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि यह वही चुड़ैल थी जो अभिनव ने कुछ देर पहले सपने में देखी थी। इस समय वह खिड़की के पास खड़ी उन तीनों को खूनी निगाहों से घूर रही थी। उसके इरादों में एक वहशीपन दिख रहा था। क्या आने वाला समय अभिनव और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा होने वाला था? रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। अभिनव और उसका परिवार एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। आज रुस्तम थोड़ा टाइम पर घर आ गया था, इसलिए वह उनके साथ खाने की मेज पर मौजूद था, वरना तकरीबन उसके आने से पहले ही सभी खा पी कर सो जाते थे। सुहानी ने आज उसे छेड़ते हुए कहा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर देखते हैं कि तुम कैसे लेट घर आते हो। बीवी के डर से भागे भागे ना आओ तो कहना। अच्छा जी, तभी मैं कहूं कि भैया रोज टाइम पर कैसे आ जाते हैं? वे भी तुमसे डर के भागे भागे आते हैं क्या? रुस्तम की इस बात से सभी हंस पड़े। इस पर अभिनव ने रुस्तम से कहा, बच्चू, मैं तो शादी के बाद ही डरता हूं, मगर अपनी भी तो बताओ जरा कि कैसे तुम स्वाति के इशारे पर नाचते हो, और वह भी तब जबकि उससे तुम्हारी शादी भी नहीं हुई अभी। एक बार फिर से सुहानी और सभी मिलकर अब रुस्तम को चिढ़ाने लगे। इस प्रकार वहां का माहौल बहुत मजाकिया हो रहा था। रुस्तम ने जैसे अनजान बनते हुए कहा, स्वाति? कौन स्वाति? मैं तो किसी स्वाति को नहीं जानता। वही स्वाति जनाब, जिसके चक्कर में तुम रात को लेट आते हो। याद आया कुछ? अभिनव ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा। इस पर उनकी मां सरोजिनी देवी ने कहा, लड़की पसंद कर ली तूने, मगर मां को बताया तक नहीं। क्यों? नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस हकला सा गया वह। इस पर अभिनव ने मजे लेते हुए कहा, क्या बस? इसका मतलब यह है कि तू स्वाति से प्यार नहीं करता और ना ही उससे शादी करेगा? ऐसा मैंने कब कहा?
हकलाहट में फिर से बोला रुस्तम। सभी जोर से हंस पड़े। बड़ा गहरा प्यार लगता है दोनों में। अब तो इनकी शादी करवानी ही पड़ेगी। वैसे वो बड़ी सुंदर है क्या? कहो तो थोड़ी सिफारिश करूं। अब रुस्तम भी पलटवार के मूड में आ गया और कहा, हाँ भाभी, बड़ी सुंदर है वह, मगर तुमसे तो फिर भी कम ही है। मुझे तो कभी कभी भैया की किस्मत से जलन होती है। फिर से सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अगले दिन अभिनव ऑफिस में बैठा पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहा था। क्या कोई भूत प्रेत का साया उस पर मंडरा रहा है, या फिर यह कुछ और ही झमेला है? यह उलझन उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी इस समय। यह एक अलग बात थी कि वह अपने परिवार के सामने बिल्कुल सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे लोग व्यर्थ में ही चिंतित हों। मगर कितना सही होता अगर वह इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचता, क्योंकि आने वाला समय उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला था। बहरहाल कुछ सोचते हुए उसने अपने एक दोस्त को फोन लगाया और उससे इस विषय में देर तक चर्चा की। इसलिए ऑफिस से घर वापस लौटते समय भी उसे देर हो गई थी। सुहानी के फोन बार बार आ रहे थे। इसके बाद वह जल्द ही सब काम निपटाकर घर की तरफ चल पड़ा था। रुस्तम पहले ही वहां से जा चुका था। अभिनव जानता था कि वह स्वाति के पास गया होगा। रात के लगभग 10 बज रहे थे। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, वरना उसे खूब पता था कि सुहानी नाराज हो जाएगी। वह जैसे कहीं खुद में ही गुम सा। जब ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तब वहीं डरावनी चुड़ैल उसके आसपास मंडरा रही थी, मगर अभिनव उसकी मौजूदगी से बेखबर था। कुछ देर बाद ही शहर की रोशनियां पीछे छूट रही थीं और अब उसकी कार एक ऐसे स्थान से गुजर रही थी जहां कुछ वीराना और उजाड़ सा इलाका पड़ता था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा भी गाड़ी में कोई दूसरा मौजूद है, क्योंकि उसके कानों में तेज तेज सांस लेने की आवाज पड़ी थी और एक अजीब सी दुर्गंध वहां फैल रही थी, जैसे वहां सड़ा हुआ मांस हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिछली सीट पर मौजूद था। इस एहसास मात्र ने अभिनव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थीं। उसने गाड़ी को रोका और डरते डरते पीछे निगाह डाली, मगर आश्चर्य यह कि पीछे सीट पर कोई नहीं था। अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली और यह सोचा कि वह व्यर्थ ही इतना डर गया था। मगर फिर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अपनी साइड वाली खिड़की के शीशे के पार उसकी नजर पड़ी। उसी पल वह सिहर उठा। डर से उसकी आंखें फट पड़ी जैसे। वहां पर वही चुड़ैल खड़ी थी जो पहले भी बहुत बार उसे दिखाई दे चुकी थी। उस दिन डरावने सपने में भी वह उसे देख चुका था। वह खूंखार नजरों से उसे घूर रही थी। अभिनव के हाथ जैसे सुन्न पड़ गए थे। वह चाहकर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में साइयां साइयां हो रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी थीं। कांपते हाथों से किसी तरह उसने गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से सड़क पर तेज गति से भगा दी। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद गाड़ी एक चौराहे से गुजर रही थी। ठीक उसी समय उसे पीछे से अपनी गर्दन पर किसी के पंजों का दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से उसकी गर्दन दबा रहा हो। उसने हड़बड़ाकर पीछे देखा और इससे कार अनियंत्रित होकर सड़क पर इधर उधर लहराई। ठीक उसी पल चौराहे को पार कर रहा एक ट्रक कार से आ टकराया। एक भीषण टक्कर से वह इलाका गूंज उठा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूटकर पिचक गया था। अभिनव की चीखें धमाके के शोर में कहीं दबकर रह गई थीं। अभिनव उसके भीतर ही फंसकर रह गया था। एक पल में ही वह हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मरने से पहले अंतिम बार उसने देखा कि वह चुड़ैल ऊपर मुंह उठाकर ठहाके लगा रही थी। अभिनव की अकाल मौत ने उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया। उसकी मां सरोजिनी देवी बार बार बेहोश हो रही थी। सुहानी रो रो कर अधमरी जैसी हो चुकी थी। रुस्तम का विलाप देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। कुल मिलाकर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था उस परिवार पर। सभी इस हादसे को ऊपर वाले की मर्जी मानकर आंसू बहा रहे थे। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उनका अभिनव अब नहीं रहा। मगर वह एक अलग बात थी कि कोई नहीं जानता था कि यह हादसा उस भटकती चुड़ैल के कारण हुआ है। बहरहाल सुख हो या दुख, समय रुकता नहीं किसी के लिए भी। सभी सगे संबंधी और मित्रगण दुख के समय उस परिवार के साथ खड़े थे। 10 दिन बाद एक ऐसा शख्स भी उस घर में आया जिससे लगभग सभी अनजान थे, सिवाय सुहानी के। वह लंबा चौड़ा और देखने में आकर्षक नौजवान था। महंगे कपड़ों से साफ झलक रहा था कि वह कोई पैसे वाला आदमी है। उम्र करीब 27 या 28 वर्ष के आसपास रही होगी। कद 6 फुट, घनी दाढ़ी मूंछें, आंखों पर काला चश्मा। एक बार को तो सुहानी उसे पहचान ही ना सकी थी। कितना बदल गया था वह। इस समय उसका चेहरा सपाट तथा भावविहीन था। मगर जब सुहानी ने उसे ध्यान से देखा तो उसके मुंह से एकाएक निकला, अश्विन। हाँ, वह अश्विन ही था। उसकी नजर भी सुहानी पर पड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे चलते हुए उसके कुछ करीब पहुंचा, मगर फिर जाने क्यों वह सुहानी से थोड़ी दूरी पर ही रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसे देखकर सुहानी की रुलाई फूट पड़ी थी।
उसका जी चाहा कि वह भागकर उसके गले लग जाए और रोकर अपने दिल का सारा गुबार निकाल ले, लेकिन मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी सुहानी इस समय मजबूर थी। इसलिए उसने अपनी भावनाओं के उमड़ते सैलाब को किसी तरह रोका, लेकिन बहते आंसुओं को नहीं रोक पाई। अश्विन भी उसकी इस हालत से विचलित हो गया था। उसके मुंह से निकला, यह सब कैसे हो गया सुहानी? इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे उस समय किसी ने बताया तक नहीं। आंसुओं को पोंछते हुए सुहानी ने कहा, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अश्विन, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मेरा मासूम श्लोक किसे पापा कहेगा? अब अश्विन की आंखों में भी आंसू आ गए। उफ, वह सुहानी की यह हालत नहीं देख सकता था। जिसकी एक मुस्कान के लिए वह कभी सब कुछ न्यौछावर कर सकता था, आज वह बहुत दुखी थी, मगर वह उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। कितना बेबस था वह। ठीक उसी तरह जिस तरह से कभी सुहानी और अभिनव की शादी के समय था। पिछली बातें उसके दिलो दिमाग पर हावी होती चली गईं। कुछ सालों पहले तक वह और सुहानी कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, मगर उनके प्यार को मंजिल के रूप में बस जुदाई ही मिली थी। वे दोनों कभी एक नहीं हो सके थे। दरअसल सुहानी के पापा ब्रजेंद्र नाथ अभिनव को बहुत पसंद करते थे और बहुत पहले ही ठान चुके थे कि उसी को अपना दामाद बनाएंगे। इसलिए सुहानी का रोना पीटना और गिड़गिड़ाना कुछ भी उसके काम नहीं आया। दोनों ही अपने परिवार वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर से भागकर भी शादी नहीं की। सुहानी ने अंतिम बार अश्विन को एक फोन करके बता दिया था कि वे दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। अश्विन जैसे जड़ हो गया था उस समय। वह सुहानी के बिना रहने की कल्पना तक नहीं करना चाहता था। वह बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा पागलों की तरह। और फिर एक दिन सुहानी को पता चला कि अश्विन ने वह शहर छोड़ दिया है। उसके बाद सुहानी की शादी अभिनव से हुई। कुछ समय बाद ही उसे महसूस हुआ कि अभिनव बहुत ही अच्छा इंसान है। शायद यही बात उसके पापा भी भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए अभिनव को ही चुना था। अभिनव की अच्छाई के कारण ही सुहानी ने फैसला लिया कि वह अब अभिनव और उसके परिवार के लिए ही जिएगी। कुछ समय बाद सुहानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम श्लोक रखा गया। अब वह ऐसा समय था जब वह बीता हुआ सब कुछ भुलाकर अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। अभिनव और रुस्तम दोनों भाई मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर अभिनव की मौत ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। अतीत से वापस वर्तमान में लौटते हुए अश्विन को जितना दुख आज हो रहा था, इतना दुख तो तब भी नहीं हुआ था जब वह और सुहानी अलग हुए थे, क्योंकि तब सुहानी को कोई सहारा तो मिल ही रहा था, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। अश्विन भी आज खूब पैसे वाला बन चुका था। अपने पिताजी के बिजनेस में वह उनका हाथ बंटा रहा था, मगर वह शायद सुहानी से बिछड़ने के दर्द को आज तक नहीं भूला पाया था। इसलिए उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। भले ही वे दोनों एक नहीं हो पाए हों, मगर आज भी वह सुहानी को इसका कसूरवार नहीं मानता था। शायद इसी वजह से वह खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया। उसने सुहानी को अपना कार्ड दिया, जिस पर उसके पते के साथ फोन नंबर भी लिखा हुआ था, और जाने से पहले कहा, भले ही आज हम दोनों का कोई रिश्ता ना हो, मगर फिर भी कभी मुझे पराया मत समझना सुहानी। इस कठिन घड़ी में अगर तुम्हारे कुछ काम आ सका तो खुद को धन्य समझूंगा। कभी भी मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर कर लेना प्लीज। अभिनव शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार था, इसलिए पुलिस भी उसके साथ हुए हादसे की अपने स्तर पर जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर करण तिवारी इस मामले का इंचार्ज था। जिस जगह पर दुर्घटना हुई वहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। जब उसने फुटेज निकलवा कर देखी तो थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसमें अभिनव की कार एकदम से अनियंत्रित होकर इधर उधर लहराती साफ दिखाई दे रही थी और अचानक वहां से गुजर रहे एक ट्रक के सामने आ गई थी, जिससे यह भयानक हादसा हुआ। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अचानक कार के अनियंत्रित होने का कारण क्या था। उसकी स्पीड अचानक इतनी क्यों बढ़ाई गई थी। करण तिवारी उस वीडियो को देखने के बाद यह तो समझ गया था कि यह दुर्घटना ट्रक वाले की गलती से तो हरगिज नहीं हुई थी। फिर भी उस ट्रक वाले को ढूंढकर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने भी वही सब बताया जो कैमरे में दिखाई दिया था, यानी उसकी गलती से यह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि अभिनव ने कोई नशा नहीं किया था, जिससे गाड़ी इस तरह से अनियंत्रित हो जाए। मगर अभिनव के साथ जो कुछ भयानक घटा था, उसके बारे में तो उनमें से शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर धीरेन्द्र का वह फोन नहीं आया होता, फोन करके उसने जो कुछ बताया, उन बातों ने सुहानी के परिवार को हैरान करके रख दिया। धीरेन्द्र ने इंस्पेक्टर करण तिवारी के पास जाकर भी अपनी बात पहुंचाई, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर के माथे पर बल पड़ गए थे। दरअसल जिस दिन अभिनव का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उससे पहले उसने अपने ऑफिस से जिस दोस्त को फोन किया था और कुछ देर तक बातें की थीं, वह धीरेन्द्र ही था। धीरेन्द्र ने बताया कि उस दिन अभिनव काफी चिंतित लग रहा था। उसने धीरेन्द्र से फोन पर कहा था, यार पिछले कई दिनों से मेरे साथ अजीब डरावनी घटनाएं घटित हो रही हैं। मुझे अब थोड़ा डर भी लगने लगा है, कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी। इस पर धीरेन्द्र ने कहा,
आखिर हुआ क्या है अभिनव, मुझे शुरू से सब कुछ बता। इसके बाद अभिनव ने उसे सारी बातें सिलसिलेवार बताई जो उसके साथ हो रही थीं। तब धीरेंद्र ने उससे कहा था कि वह कल उससे घर आकर मिलेगा और दोनों मिलकर इसका कोई समाधान सोचेंगे, मगर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उससे अगले ही दिन धीरेंद्र को अभिनव की मौत की खबर मिली। इससे वह बहुत बड़े सदमे में चला गया। अब जब पुलिस जांच कर रही थी तब उसने सोचा कि इस बारे में भी बताना चाहिए। धीरेंद्र के मुंह से यह सब बातें सुनकर अभिनव का परिवार हैरान रह गया था। इतना कुछ हो गया और अभिनव ने उनको कुछ बताया तक नहीं, मगर क्यों? अब सभी के मन में यह विचार आ रहा था कि यह दुर्घटना भी कहीं उसी चुड़ैल के कारण तो नहीं हुई थी जो अभिनव को बार बार डरा रही थी। मगर पुलिस और कानून इन सब बातों पर भला क्या विश्वास करते? इसलिए इंस्पेक्टर करण तिवारी ने कहा, देखिए, मैं यह नहीं कहता कि अभिनव के साथ कुछ अजीब घटनाएं नहीं घटी होंगी, मगर उस दिन जो हुआ वह महज एक सड़क दुर्घटना भर थी, जिसका हमें भी बहुत दुख है, मगर जो भाग्य में लिखा हो उसको कोई टाल तो नहीं सकता ना। उसके इस जवाब से ना तो धीरेंद्र संतुष्ट हुआ और ना ही सुहानी। रुस्तम की आंखें भी कुछ सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई थीं। भले ही कितनी भी काली हो, यह रात तो फिर भी गुजर जाएगी और फिर से नया सवेरा होगा, मगर सुहानी के जीवन में जो अंधेरा हो गया था वह अब शायद ही मिट सके। इस समय वह अपने बेटे श्लोक को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। रात के 10 बज रहे थे, मगर नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अभिनव अब कभी लौट कर नहीं आएगा। साथ ही वह यह सोचकर भी खौफजदा थी कि अभिनव के पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ी हुई थी, किसी औरत की आत्मा। शायद उस रात वह इसलिए सपने में चीख रहे थे। हो न हो उन्होंने कोई बहुत बुरा सपना देखा होगा। क्या वह चुड़ैल इस घर में भी घूमती है? क्या अब भी वह यहीं पर रहेगी? यह सवाल सोचते हुए भी वह डर रही थी। अपने कमरे में लेटी सुहानी की सास सरोजनी देवी को भी नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में भी अनेक विचार आ जा रहे थे। जो कुछ धीरेंद्र ने बताया उसे सुनकर उसी के बारे में सोच रही थी। उसे जागते हुए रात के 12 बज गए थे। अब उसकी आंखों में भी नींद दस्तक देने लगी थी, मगर इससे पहले कि वह सो पाती, कुछ सुनकर वह चौंक सी पड़ी। वह बिस्तर पर बैठकर ध्यान से कुछ सुनने का प्रयास करने लगी। अब उसे लगा कि कोई रो रहा है, शायद कोई औरत। वह उठकर थोड़ा बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि यह आवाज शायद सुहानी की है। वहीं रो रही है, शायद अभिनव को याद करके। अब सरोजनी देवी भी कुछ दुखी हो गई थी। कितना कहा था उसे कि यहां मेरे पास ही सो जाओ, मगर वह नहीं मानी और कहा कि उसी कमरे में मेरे अभिनव की यादें जुड़ी हैं, इसलिए वहीं वह सोएगी। थोड़ा और आगे जाकर उसे महसूस हुआ कि यह रोने की आवाज सुहानी के कमरे से नहीं बल्कि ड्राइंग रूम से आ रही है। हैरानी से भरी वह उस तरफ चल पड़ी। वह यहाँ क्यों बैठी है? यह सोचते हुए वह उस तरफ ही बढ़ती चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोई सोफे पर बैठा है, जिसकी पीठ ही सरोजनी को दिख रही थी, क्योंकि चेहरा दूसरी तरफ था। लंबे खुले बाल लहरा रहे थे, साथ ही सिसकियों की आवाज भी आ रही थी। दूर से ही वह बोली, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो सुहानी? चलो उठो यहाँ से। उसके ऐसा बोलते ही सिसकियां बंद हो गईं। सरोजनी ने उसके पीछे पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटी, जिसे जाना था वह तो चला गया। अब तुम्हें श्लोक के लिए जीना होगा, हम सब के लिए जीना होगा। यह कहते हुए वह उसके सामने आ गई और उसी पल उसके मुंह से चीख निकल गई। आंखें भय से जैसे फट पड़ी। जो वहां बैठी रो रही थी वह सुहानी नहीं थी, बल्कि किसी औरत की रूह थी जो अभिनव की मौत की जिम्मेदार थी। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं। कोने के 2 दांत हैवानों की तरह लंबे थे। कुल मिलाकर वह इस समय बेहद डरावनी लग रही थी। अब वह जोर जोर से हंस रही थी। सरोजनी चीखें मारती हुई गश खाकर वहीं पर गिर पड़ी। उसकी चीखें सुनकर रुस्तम और सुहानी भी उस तरफ भागे। घबराए हुए रुस्तम ने एकदम से डॉक्टर रमाकांत गुप्ता को फोन किया और जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। तब तक सुहानी कोशिश करने लगी कि किसी तरह से उसकी सांस होश में आ जाए। करीब 20 मिनट बाद ही डॉक्टर साहब वहां आ गए थे। उन्होंने सभी जरूरी जांच करने के बाद बताया कि उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिससे वह बेहोश हो गई हैं। घबराने या डरने जैसी कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही सरोजनी देवी को होश आ गया था, मगर होश में आने के बाद भी खौफ उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। बेहोश होने से पहले उनके साथ घटी हुई घटना का असर उनके दिलो दिमाग पर अब भी छाया हुआ था। रुस्तम और सुहानी को डरते हुए जब उन्होंने सारी बातें बताईं तो वे दोनों भी हैरानी और खौफ में डूब गए। अब सुहानी की भयभीत नजरें तो जैसे पूरे घर का मुआयना करने लगी थीं कि कहीं आसपास अब भी उस औरत की रूह न भटक रही हो। उसने कसकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे खुद से भी ज्यादा चिंता अपने बच्चे को लेकर हो रही थी। उसका पति अभिनव भी उसे अकेला छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुका था। वह अभी उसकी जुदाई के गम से उबरी भी नहीं थी कि ऊपर से आज फिर यह डरावनी घटना घटित हो गई। अगले दिन धीरेंद्र और रुस्तम आपस में मिलकर कुछ सोच विचार कर रहे थे।
अब यह तो साफ हो ही चुका था कि इस परिवार की मुश्किलें अभिनव की मौत तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि उसके बाद भी जारी रहने वाली थीं। उस रहस्यमयी औरत की आत्मा उनके पीछे लग चुकी थी, मगर क्यों, यह उनमें से कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि उस बुरी रूह से इस घर को छुटकारा दिलाना बेहद जरूरी था। यह विचार विमर्श चल रहा था कि यह कैसे किया जाए, और अक्सर इन जैसे मामलों में तांत्रिक या फिर कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कुछ कर सकता है। धीरेन्द्र कुछ एक को जानता भी था, इसलिए फैसला हुआ कि उनमें से किसी एक से संपर्क किया जाए। इधर इस हादसे के बाद सरोजिनी देवी भी काफी चिंतित हो गई थीं। उन्होंने रुस्तम को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हारी कठिन परीक्षा का समय आ गया है बेटा। तुम्हें अब वह करना होगा जो तुम्हारी जिंदगी को शायद पूरी तरह से बदल दे। वह बदलाव तुम्हें शायद कुछ समय के लिए पीड़ा से भी भर दे, मगर समझ लो कि यही आज तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुस्तम का दिल धक धक कर रहा था। ऐसा क्या था जो उसे करना होगा जिसके कारण उसका सब कुछ बदल जाएगा? सोच सोच कर अब उसका दिल बैठा जा रहा था, मगर वह कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि माँ आखिर उससे क्या करवाना चाहती हैं। सरोजिनी देवी जैसे कहीं शून्य में खो गई थी। कुछ पल ऐसे ही खोई रहने के बाद उन्होंने कहा, अपना कलेजा मजबूत कर लो बेटा। तुम्हें अब आगे क्या करना होगा ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले हमें दोनों को ही अपने कलेजों को कड़ा करना होगा। और आज जो कुछ इस घर में रहस्यमयी घटना हुई है, पहले उसका कोई समाधान सोच लें। अपनी माँ की इस बात से रुस्तम की दुविधा कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसा क्या था उसकी माँ के दिल में जो वह कल ही उजागर करेंगी? यह सोच सोच कर उसका दिल लगातार धक धक कर रहा था, और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे यह आने वाला कल उसके लिए बहुत लंबा होने वाला है। उसकी सोचों को फोन की घंटी ने छिटका दिया। रिसीव किया तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र था। कुछ समय बाद ही वे दोनों कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद वे दोनों एक छोटे से वन में पहुंच गए, जहां पर एक तांत्रिक की कुटिया सी बनी हुई थी। उसका कद करीब 6 फुट के आसपास था। हुलिया साधु जैसा था, लंबी दाढ़ी और लंबे ही बाल। उम्र 40 के आसपास ही थी, इसलिए उसके केश और दाढ़ी अभी तक काले ही थे। उसका नाम राधु था। दोनों ने उसे नमस्कार किया। तांत्रिक राधु ने सिर हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। उसके बाद धीरेन्द्र और रुस्तम दोनों ने वहां पर आने का अपना मकसद बताया। जितना भी उन्हें उस औरत की आत्मा के बारे में पता था वह बताया। तांत्रिक ने सब कुछ सुनकर कहा, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। हर वो जगह मुझे देखनी है जहां पर तुम्हारा भाई अभिनव मरने से पहले गया था। उसके बाद उसने अपनी जरूरत का सामान एक थैले में लिया और उन्हें वहां से वापस चलने का इशारा किया। कुछ समय बाद वे तीनों कार में सवार हुए और वहां से वापस चल पड़े। सबसे पहले वे अभिनव के ऑफिस में गए। राधु ने वहां का निरीक्षण किया, कुछ बड़बड़ाते हुए सिर हिलाया और वहां से घर जाने वाले रास्ते पर चलने को कहा। उसके बाद वे तीनों फिर से एक बार कार में सवार होकर वहां से चल पड़े। रास्ते में वही भिखारिन दिखाई दी जो कभी अभिनव को भी मिली थी। तांत्रिक राधु ने जब उसकी तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखों में एक हिंसक चमक थी। वह कहर भरी नजरों से तांत्रिक को घूरे जा रही थी। तांत्रिक समझ गया था कि यह कोई भिखारिन नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह है। वह कार रुकवाकर उसके पास पहुंचा। इस दौरान रुस्तम और धीरेन्द्र उसकी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। भिखारिन के पास पहुंचकर उसने अपने थैले से कुछ निकाला और उस पर फेंक दिया। एक जोरदार चीख वहां पर गूंज उठी और काला धुआं हर ओर फैल गया। जब धुआं छंटा तब वहां पर भिखारिन नहीं थी। तांत्रिक वापस गाड़ी की तरफ भागा और कहा, जल्दी से घर चलो अभी। हैरान परेशान से रुस्तम ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर दौड़ा दी। तब तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाने लगा था। यहां से घर तक पहुंचने में मुश्किल से 20 मिनट लगते थे, इसलिए वे जल्दी ही घर तक पहुंच गए थे। गाड़ी रुकते ही तांत्रिक जल्दी से उतरकर घर में घुस गया और भागते हुए अभिनव के कमरे में पहुंचा। वहां एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए वह आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में इस समय एक मोटे मनकों वाली माला थी जिसका रंग बिल्कुल सफेद था। वह होंठों से कुछ बुदबुदाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी ऐसी रहस्यमयी गतिविधियों से सभी डरे हुए थे। सुहानी भी वहां पर मौजूद थी। एकाएक तांत्रिक सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंच गया और जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, छत पर खुले बालों वाली एक औरत खड़ी हुई थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि यह वही भिखारिन है जो उन्हें रास्ते पर मिली थी, और अब वह ऐसे डरावने रूप में थी कि कोई भी आदमी अगर उसे देख ले तो खौफ से भर उठे। मगर तांत्रिक शायद इन सब का आदी हो चुका था, इसलिए उस पर इन बातों का शायद ही कोई असर हुआ हो। कुछ समय दिखने के बाद वह रूह वहां से गायब हो चुकी थी। काफी देर वहां रुककर हर तरह से जांच पड़ताल के बाद तांत्रिक राधु ने जो बताया वह काफी हैरानी भरा और डरावना था। उसने बताया कि इस घर में एक औरत की आत्मा भटक रही है। एक ऐसी औरत जो कभी रास्ते पर भीख मांगती रही होगी और अभिनव की जान भी उसी ने ली है।
मगर उससे यह मत समझ लेना कि यह औरत ही अभिनव की मौत की मुख्य वजह है। यह तो एक जरिया मात्र है अभिनव को मारने का, क्योंकि उसके द्वारा यह सब कुछ करवाने वाला कोई और है। कौन है यह मैं भी नहीं जानता अभी, मगर इतना जरूर जानता हूं कि यह सब काला जादू है, और उस काले जादू द्वारा ही इस औरत को किसी ने वश में करके यह सब करवाया है। उसके मुंह से यह सब सुनकर सभी हैरान रह गए। तांत्रिक साफ शब्दों में बता रहा था कि इस घर पर काला जादू करवाया गया है। अभिनव को भी काले जादू द्वारा ही मरवाने का कार्य हुआ है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह सब किसने और क्यों करवाया। आखिर अभिनव और इस घर वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। यह सोच सोचकर सुहानी के तो सिर में ही दर्द होने लगा था, मगर उसके बाद भी वह कोई अंदाजा तक नहीं लगा पाई थी कि इस घर की खुशियां छीनने वाला आखिर कौन हो सकता है। इस बीच तांत्रिक ने एक और धमाका सा किया, यह कहकर कि यह मत समझना कि केवल इस औरत की रूह से ही इस घर को खतरा है। अभी इसके जैसी और भी दुष्ट रूहें इस परिवार पर संकट बनकर मंडरा सकती हैं। क्या पता उस दुश्मन ने और कितनी रूहें काले जादू द्वारा अपने वश में कर रखी हों। समय पड़ने पर वह उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। घबराई हुई सी सरोजिनी देवी ने कोई उपाय पूछा तो उस तांत्रिक राधु की आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ती चली गईं। उधर सुहानी के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। जब उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो उस पर एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, और वह नाम अश्विन का था। ऐसे मुश्किल समय में अश्विन की फोन कॉल आना सुहानी के लिए किसी सुखद सपने से कम नहीं था। एक ही पल में उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसका जी चाहा कि वह उसका फोन रिसीव करे और अपने साथ घट रही सभी बुरी घटनाएं सिलसिलेवार बताए, मगर फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मगर उसने एक मैसेज जरूर टाइप किया था जिसमें उसने लिखा था, आई नीड योर हेल्प प्लस अश्विन। बस इतना ही लिखते हुए उसने वह मैसेज अश्विन के पास भेज दिया। उसके आधे घंटे बाद जब अश्विन ने उसका यह मैसेज देखा तो बहुत चिंतित हो गया, मगर चिंता के साथ साथ वह यह सोचकर भी परेशान हो रहा था कि सुहानी ने उसका फोन उठाने के बजाय मैसेज क्यों भेजा, और ऐसा क्या हुआ जो उसे मेरी सहायता की जरूरत है। क्या मुझे दोबारा उसके घर जाकर उससे मिलना चाहिए? अभी अपने शानदार ऑफिस में बैठा हुआ वह ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक बहुत सुंदर युवती आ खड़ी हुई। वह अपने तीखे नयनों के बाण उस पर छोड़ रही थी। उसका नाम पवित्रा था। वह यहीं पर काम करती थी और अश्विन को बहुत चाहती थी। वह अपनी इस चाहत की नुमाइश बहुत बार करती रहती थी, मगर वह उसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता था, क्योंकि आज भी उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ सुहानी ही छाई हुई थी। अगले दिन तांत्रिक राधु ने सरोजिनी देवी से कहा कि इस घर पर किया गया काला जादू बहुत शक्तिशाली है। उसका समाधान करने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए मुझे अपने एक दो अन्य साथियों को भी यहाँ लाना होगा। इन सब में करीब 1 सप्ताह का समय लगेगा। तांत्रिक की इस बात पर सरोजिनी देवी ने चिंता भरे स्वर में कहा, वह सब तो ठीक है बाबा, मगर इस बीच अगर इस घर में कुछ अनहोनी हुई तब क्या होगा? कुछ समय सोचने के बाद वह बोले, इस संकट का भी एक उपाय है मेरे पास। यह कहकर राधु ने पवित्र गंगा जल और 4 ताबीज सरोजिनी देवी की ओर बढ़ा दिए। ये अभिमंत्रित ताबीज किसी भी बुरी बला से तुम सबकी रक्षा करेंगे। यह कहते हुए तांत्रिक राधु वहां से चला गया। उसके साथ धीरेन्द्र भी वहां से चला गया था। उसी शाम सरोजिनी देवी ने रुस्तम को अपने पास बुलाया और कहा, कल मैंने तुमसे एक कठिन परीक्षा की बात की थी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। अपनी मां के मुंह से यह सब सुनते हुए एक बार फिर से रुस्तम के दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। इस समय उसे अपनी मां कोई रहस्यमय हस्ती जैसी नजर आ रही थी। ऐसा क्या था जो बताने से पहले उसकी मां इतनी भूमिका बांध रही थी और सस्पेंस का माहौल बना रही थी। वह बोल रही थी, अभिनव को खोकर जो दुख हमारे परिवार पर टूटा है, उसके बाद सब जैसे बिखर सा गया है। इतनी बड़ी चोट से उबर पाना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर शायद यही जिंदगी है। हालात जो भी हों, जैसे भी हों, जीना तो पड़ता ही है। इसलिए हम सबको भी जीना होगा एक दूसरे के लिए। और एक बात जो मुझे दिन रात खाए जाती है, वह है सुहानी और श्लोक के भविष्य की चिंता। अभी उम्र ही क्या है सुहानी की, और श्लोक भी तो कितना छोटा है ना। इसलिए मैंने बड़े सोच विचार से यह फैसला किया है कि तुम सुहानी को अपनाओगे और श्लोक को पिता जैसा प्यार दोगे। अपनी मां की इस बात से रुस्तम पर जैसे एक बिजली सी आ गिरी। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग जैसे शून्य में पहुंच गया। उसे लगा कि उसकी सोचने समझने की सारी ताकत जैसे कुंद पड़ गई हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मां ऐसा कुछ आदेश देगी। सचमुच इससे रुस्तम की जिंदगी बदल जाने वाली थी। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि उसकी मां ने आगे बोलते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम स्वाति को चाहते हो और उसी से शादी भी करना चाहते हो। मगर जरा सोचो, सुहानी और श्लोक अब किसके सहारे रहेंगे? मेरा क्या है, पता नहीं कितने दिनों की मेहमान हूं मगर मां, मैं सुहानी से शादी किए बिना भी तो उन दोनों का ख्याल रख सकता हूं।
पहली बार कुछ कहा रुस्तम ने। यह बात तुम अभी बोल रहे हो बेटा। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम सुहानी और श्लोक के ज्यादा नजदीक रहो। उसके बाद होगा इस जायदाद का बंटवारा। एक हिस्से में तुम होगे और दूसरे में सुहानी। और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारे पिताजी द्वारा खड़ी की हुई ये कंपनी और तमाम जायदाद 2 टुकड़ों में बांट दी जाए। कुछ सोचते हुए फिर से बोला रुस्तम। मगर यह जरूरी तो नहीं कि सुहानी इस बात से सहमत ही हो जाए। क्या आपने उससे इस बारे में कोई चर्चा की है? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वह मेरा कहना मान जाएगी। हाँ या ना का फैसला तो अब तुमको ही लेना है, कहा सरोजनी देवी ने। कुछ सोच विचार करते हुए कहा रुस्तम ने। मुझे सोचने के लिए कल शाम तक का समय चाहिए माँ। और दूसरी बात यह है कि इस विषय में तुम सुहानी की भी राय ले लो तो अच्छा होगा। कुछ सोचते हुए कहा सरोजनी देवी ने। मुझे पूरा यकीन है कि सुहानी मेरा कहा नहीं टालेगी। आज और अभी मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। यह कहते हुए वह वहां से चली गई। मगर पीछे छूट गए रुस्तम के दिलो दिमाग में एक बड़ा तूफान सा गुजर रहा था। वह यह सोच सोचकर परेशान था कि अब वह आगे क्या करे। अगर उसने सुहानी को अपना लिया तो फिर स्वाति का क्या होगा, और क्या वह भी स्वाति को यूं छोड़ सकेगा? वह इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था कि तभी स्वाति का ही फोन आ गया। हर रोज वह स्वाति से जी भर कर बातें करता था, मगर आज पता नहीं क्यों उसका फोन रिसीव करते हुए वह कुछ डर सा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह स्वाति से इस समय बात कर सके। आखिर बात करे भी तो किस मुंह से, जबकि वह उसे धोखा देने वाला था। क्या कसूर था स्वाति का? क्या बस इतना ही कि उसने मुझसे सच्चा प्यार किया था, मुझ पर एतबार किया था? मगर इसमें मैं कर भी क्या सकता हूं? रुस्तम के सामने जैसे उसका हमशक्ल आकर खड़ा हो गया था, जो अपनी सफाई पेश कर रहा था। मैं तो मजबूर हूं, हालात के हाथों। इसमें धोखा देने वाली कोई बात ही कहां है। वाह भाई, क्या बात है। उसका साया व्यंग्यपूर्ण लहजे में मुस्कुराकर बोला। धोखे को भी धोखा ना कहे अब कोई। खुद को कितना स्मार्ट समझते हो तुम, लेकिन यह मत भूलो कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। इस प्रकार काफी देर तक रुस्तम के दिलो दिमाग में एक युद्ध सा चलता रहा। अंत में वह अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। इस समय लगातार स्वाति का फोन भी बज रहा था। परेशान रुस्तम ने खुद को थोड़ा संभालते हुए फोन रिसीव किया। उधर से स्वाति का शिकायत भरा स्वर उभरा। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूं रुस्तम, क्या तुम मुझसे उकता चुके हो? ना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं स्वाति। वह बड़ी मुश्किल से यही शब्द मुंह से निकाल पाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह थोड़े शंकित से लहजे में बोली। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं स्वाति। वह फिर से अटकते हुए बोला। मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, ओके? यह कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी आंखों में घुमड़ आए आंसुओं को काबू में करने का प्रयास करने लगा। जब सुहानी को उसकी सास सरोजनी देवी ने अपने दिल की बातें बताई कि वह रुस्तम और उसकी शादी की ख्वाहिशमंद है, तो यह सब सुनकर जैसे सुहानी पर बिजली सी आ गिरी हो। वह हैरानी और उलझन से अपनी सास का चेहरा देखने लगी और दुख भरे स्वर में कहा, यह आपने क्या बोल दिया मम्मी? यह सब कुछ आप सोच भी कैसे सकती हैं? रुस्तम के बारे में मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, और वैसे भी मैं कभी अभिनव को नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए दोबारा शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पर उसकी सास ने कहा, मैं मानती हूँ बेटी कि यह फैसला बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मगर सिर्फ भावनाओं के सहारे ही तो जिंदगी कट नहीं जाती। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और फिर श्लोक की ओर भी तो देखो कि कितना छोटा है अभी वह। क्या बिना किसी के सहारे ये सफर इतना आसान होगा? आज के इस युग में अकेली अबला पर कितने शैतान नजर गड़ाए घूमते हैं, यह शायद तुम नहीं जानती बेटी। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे तन पर सफेद साड़ी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही यह सब सोचा था। वह अलग बात है कि अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो ठीक है। उसकी इस बात पर सुहानी ने फिर से कहा, एक बार को अगर मैं सब कुछ भूला कर अगर हाँ भी कह दूं तो फिर स्वाति का क्या होगा? क्या रुस्तम उस दिन रह पाएगा? क्या ये 2 मासूम दिलों पर अत्याचार नहीं होगा? नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं। उधर हैरान परेशान सा रुस्तम स्वाति से मिलने जा रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अंतिम बार उससे मिलेगा, क्योंकि वह अपनी माँ की बात मानने की नीयत बना चुका था। और वैसे भी माँ ठीक ही तो कह रही थी, सुहानी अभी जवान है, श्लोक बहुत छोटा है। अगर उसने किसी और से शादी कर ली तो श्लोक को वह प्यार मिल पाएगा जो यहाँ रहकर मिल सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करे, वो शायद उसे बोझ समझे। और फिर अभिनव की आत्मा क्या यह सब देखकर चैन पाएगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उन दोनों को अपनाऊंगा। यह सोचते हुए वह स्वाति के घर के सामने पहुंच चुका था। उसने अपनी कार पार्क की और स्वाति के घर की डोरबेल बजाई। कुछ समय बाद दरवाजा खुला और रुस्तम के सामने स्वाति की मां पूनम खड़ी थी। वह रुस्तम को देखकर मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा तुम।
आओ आओ अंदर आओ। मगर रुस्तम जैसे उसकी बात को अनसुनी करते हुए बोला, आंटी स्वाति है क्या? उसने कहा, नहीं बेटा, वह अपनी मौसी के यहाँ गई है कुछ दिन के लिए। यह सुनकर वह वापस मुड़ा और अपनी गाड़ी में सवार हो गया। पीछे से पूनम उसे पुकारते रह गई, अरे बेटा एक कप चाय तो पीते जाते। शाम तक रुस्तम और सुहानी दोनों ने ही सरोजनी देवी को बोल दिया था कि वो जो चाहेंगी वैसा ही होगा। मगर इस समय इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय इस घर में मुसीबतों की जो एक मनहूस छाया सी पड़ी थी, पहले उससे निपटना बहुत जरूरी था। रात होने से पहले ही सभी कुछ डर रहे थे कि पता नहीं आज रात कैसे गुजरेगा सब। और इसी उधेड़बुन में सुहानी को यह याद आया कि वह तांत्रिक राधु जो ताबीज देकर गया था, क्यों न सभी उनको बांध लें। ये इस घर पर मंडराती हुई आत्माओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं सही, मगर आंशिक रूप से कुछ तो इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही। यह सोचते हुए वह अपनी सास के कमरे की तरफ चल पड़ी। मगर अभी एक और धमाका उसका वहां इंतजार कर रहा था। जब वह सरोजनी देवी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और अभी अभी शायद वह किसी से फोन पर बात करके हटी थी। उसकी यह हालत देखकर सुहानी का दिल किसी अनहोनी से कांप उठा। उसने घबराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हो? बदले में सरोजनी देवी के मुंह से निकला, हाँ मैं तो ठीक हूं, मगर क्या? यहां से वापस जाते ही किसी ने उस तांत्रिक राधु पर हमला किया है, जिससे वो मरता मरता बचा है, और अब वह इतना ज्यादा डर गया है कि इस मामले से अलग ही हो गया है। क्या? यह सब सुनकर सुहानी हैरान रह गई और साथ ही खौफ से भी भर गई। यानी हमारे पीछे पड़ी प्रेतात्माओं ने ही उस पर हमला किया है, और वो भी ऐसा कि वह पीछे हट गया। अब आगे क्या होगा? हे ईश्वर, तू ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? इसके साथ साथ उस तांत्रिक राधु द्वारा दिए गए ताबीज, जो कि अभी अभी उसकी सास उसके पास लाई थी, उन्हें देखकर भी सुहानी की आंखें हैरत से फैल गईं। वो भी टूटे फूटे बिखरे पड़े थे। तांत्रिक राधु जैसा शख्स भी बुरी तरह मात खाकर इस मामले से दूर हो गया था। यह बात अपने आप में बयां कर रही थी कि समस्या बहुत बड़ी हो चुकी थी। ऊपर से तांत्रिक द्वारा दिए वो 4 ताबीज भी टूटकर नष्ट हो गए थे, जिनसे बुरी आत्माओं से कुछ समय तक रोकथाम की उम्मीद की जा रही थी। उस तांत्रिक के साथ घटी यह घटना धीरेंद्र ने ही फोन द्वारा उन्हें बताई थी। यह सब देखकर रुस्तम और सभी घर वाले चिंता और भय से घिर गए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? रात घिर आई थी। घर में काम करने वाली नौकरानी अपने घर जाने से पहले हर रोज श्लोक को दूध देकर जाती थी, मगर आज जब वह श्लोक के कमरे की तरफ गई तो उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। दूध से भरा गिलास भी गिरकर फर्श पर बिखर गया था। उसकी चीख सुनकर जब सुहानी और रुस्तम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक स्थान पर खड़ी होकर भय से थर थर कांप रही थी और लगातार सीढ़ियों की ओर देख रही थी, जहां से गुजर कर जाने पर श्लोक का कमरा आता था। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? सुहानी ने घबराकर उससे पूछा। उसने सीढ़ियों के सबसे ऊपरी छोर पर इशारा करते हुए बताया, वहां पर कोई खड़ा था। वह बहुत डरावना दिखता था। उलझे बालों वाले उस आदमी के सिर से लहू टपकता दिखाई दे रहा था, और जब मैं ऊपर जाने के लिए यहां पर आई तो वह एकटक मुझे ही देख रहा था। वह इंसान तो हरगिज नहीं था, वह जरूर कोई भूत प्रेत था। मैं आज के बाद यहां काम नहीं करूंगी, यह बोलते हुए वह अब भी कांप रही थी। उसकी इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी भय से कांप उठे। उस भटकती औरत की आत्मा क्या कम थी जो ये और एक नई आफत इस घर में आ गई। इसके बाद सबसे पहले सुहानी ने भागकर उस कमरे से श्लोक को बाहर निकाला और अपने सीने से लगा लिया। तब तक सरोजनी देवी भी वहां पर आ चुकी थी। सब कुछ जानकर उसने अपनी बहू सुहानी से कहा, बेटी, तुम कुछ दिन के लिए अपनी मां के पास चली जाओ। शायद वहां रहकर इन सब बलाओं से तुम और श्लोक बचे रहें। इसके सिवा अब और कोई चारा नहीं। नहीं मम्मी, मैं आपको यूं अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सुहानी ने साफ मना करते हुए कहा। और वैसे भी जब वे बुरी आत्माएं उस तांत्रिक पर इस घर से बाहर हमला कर सकती हैं तो फिर मुझ पर क्यों नहीं कर सकती? यानी इस समय हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। सुहानी की बात भी अपनी जगह सही थी। रात 11 बजे के आसपास सभी अपने अपने कमरों में चले गए, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रुस्तम भी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे धीरेंद्र का ख्याल आया, जिसने कहा था कि उसके संपर्क में कई तांत्रिक हैं। एक राधु कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, शायद और कोई। ये सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया और धीरेंद्र के पास कॉल करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी और अचानक से वह चौंक पड़ा, क्योंकि एक काला साया उसे बगीचे के बीचों बीच खड़ा नजर आया। अंधेरे के कारण वह उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, मगर इतना तय था कि साया किसी पुरुष का रहा होगा, क्योंकि उसकी लंबाई कम से कम 6 फीट के आसपास लग रही थी। रुस्तम यह देखकर हैरत में पड़ गया कि वह एकदम शांत खड़ा था, किसी मूर्ति की तरह।
कोई हलचल नहीं। यूं ही कुछ समय बीत गया। रुस्तम को अब थोड़ा डर लगने लगा था। तभी उसे याद आया कि बगीचे में जहां वह साया खड़ा है वहां पर तो बड़ी बड़ी लाइटें मौजूद थीं जो पूरी रात वहां पर प्रकाश देती थीं। फिर वहां आज अंधेरा कैसे था? क्या आज किसी ने लाइटें ऑन नहीं की? यह सब सोचते हुए वह धड़कते दिल से उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां से वो लाइटें जलाई जा सकती थीं। अभी वह रास्ते में ही था कि उसे गैलरी से गुजरते हुए कुछ महसूस हुआ। वह रुककर पीछे मुड़ा और उस खंभे की ओर चल दिया जो गैलरी में ही मौजूद था, जिसे उसने अभी अभी पार किया था। वह जैसे जैसे उस खंभे की ओर जा रहा था उसे अपने दिल की धड़कनें बढ़ती लग रही थीं। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही उस खंभे के पीछे झांका वह एकदम से घबराया सा गया। वहां पर एक बच्चा मौजूद था जिसकी उम्र 7-8 वर्ष के आसपास लग रही थी। वह उस खंभे के पीछे बैठा था और उसका सिर नीचे झुका था। पसीने से नहा चुके रुस्तम के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल पाया, कौन हो तुम और यहां क्यों बैठे हो? उसके इतना कहते ही उस रहस्यमय बच्चे ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों के स्थान पर 2 काले गड्ढे मौजूद थे। रुस्तम घबराकर 2 कदम पीछे हट गया और उसी समय पीछे से उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। रुस्तम के शरीर में डर से एक सिहरन सी दौड़ गई। वह पीछे पलटा तो उसके सामने सुहानी खड़ी थी। उसे देखकर रुस्तम ने राहत की सांस ली। तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? उसने सवाल पूछा। मगर रुस्तम का ध्यान कहीं और ही था। वह अभी भी उस बच्चे के मामले में ही परेशान था। इसलिए उसने एक बार फिर से उस जगह पर नजर डाली जहां पर वह कुछ समय पहले मौजूद था, और एक बार फिर से वह दंग रह गया क्योंकि अब बच्चा वहां पर मौजूद नहीं था। यह आखिर चल क्या रहा है इस घर में? यह सोच सोच कर उसका दिमाग जैसे कुंद पड़ गया था। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर सुहानी ने परेशान होकर फिर से कहा, बताओ भी, आखिर बात क्या है? बताता हूं, पहले मेरे साथ आओ। यह कहते हुए वह उस तरफ चल पड़ा जहां बगीचे की लाइटें ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड लगे थे। वहां पहुंचकर उसने सभी लाइटें ऑन कर दी और फिर उस तरफ भागा जहां वह काला साया नजर आया था। हैरान परेशान सी सुहानी भी उसके पीछे पीछे लपकी, मगर अब वहां भी कोई नहीं था। कुछ समय के भीतर ही 3-3 भटकती रूहें इस घर में दिखाई दे चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक ही पूरी की पूरी भूतों की फौज ही इस घर पर छोड़ दी हो। वहां से वापस लौटते समय रुस्तम ने सुहानी को सब कुछ बताया तो वह बहुत ज्यादा डर गई। घर के अंदर जाते समय छत पर एक साया और भी मंडरा रहा था जो उसी औरत का था जिसके कारण अभिनव की मौत हुई थी। वह एक अलग बात थी कि सुहानी या रुस्तम में से किसी की नजर भी उस पर नहीं पड़ी थी। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले रुस्तम ने सुहानी से कहा कि वह श्लोक को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़े और उसके पास चली जाए, मगर सुहानी अकेले अब वहां जाने से भी डर रही थी। इसीलिए उसकी मंशा समझते हुए रुस्तम भी अब उसके साथ ही उसके कमरे तक चला गया। उन्हें एक साथ कमरे में जाते हुए कोई गौर से देख रहा था। आज से पहले वह शायद ही कभी सुहानी के कमरे में गया हो, मगर आज मजबूरीवश उसे अंदर जाना पड़ा था। बिस्तर पर श्लोक गहरी नींद में सो रहा था। रुस्तम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर कुछ सोचते हुए उसने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, किस्मत ने हमें एक अजीब मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हम ना आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे। सुहानी रुस्तम की इस बात का मतलब भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि वह उन दोनों के रिश्ते के भविष्य के बारे में बोल रहा है। अब वह सीधे ही मुद्दे पर आते हुए बोला, अगर आप इस नए रिश्ते से खुश ना हो तो अभी मुझे बोल सकती हैं। मां को मैं किसी भी तरह समझा लूंगा। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? कुछ जवाब देने से पहले सुहानी ने उस पर ही सवाल दागा, क्या तुम कभी स्वाति को भुला सकोगे? इस पर रुस्तम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से बोली, अपने प्यार को भूला पाना इतना आसान नहीं होता। अगर तुमने परिवार की खुशियों की खातिर सोचा तो अपनी खुद की खुशियों से हाथ धो बैठोगे। 2 जिंदगियां तबाही के कगार पर आ जाएंगी और ये शायद सही नहीं होगा। वैसे भी मेरे साथ जो होना था हो चुका। तुम मेरे लिए खुद को और स्वाति को अलग मत करना। उसकी बात सुनकर रुस्तम ने कहा, मैं इस बारे में बहुत सोच चुका, स्वाति के बारे में भी खूब सोचा, मगर इसके बावजूद भी सच यही है कि श्लोक और आपको इस समय मेरी और इस परिवार की बहुत जरूरत है, और यह तभी संभव हो पाएगा जब मैं किसी और लड़की से कभी शादी ही ना करूं। आपके सामने बहुत लंबी जिंदगी खड़ी है जो अकेले से कभी नहीं कट सकती। मैं जानता हूं कि यह नया रिश्ता बनाना हम दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा, मगर इससे आगे की बात अधूरी छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने से पहले कहा, मैं भी कितना बेवकूफ हूं जो ऐसे नाजुक समय पर इस विषय पर बात छेड़ दी, मगर करता भी क्या। दिल में तूफान से उमड़ रहे थे। और हाँ, दरवाजा और सभी खिड़कियां बंद रखना। कोई भी बात हो तो तुरंत मुझे फोन करना, ओके? यह कहते हुए वह सुहानी के कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही सुहानी को फिर से डर लगने लगा था। वह श्लोक के साथ चिपक कर सोने का प्रयास करने लगी थी,
मगर कभी उसके मन में रुस्तम के ख्याल तो कभी इस घर में भटकती आत्माओं का डर सता रहा था। इसलिए वह बार बार करवटें बदल रही थी। इस बीच उसके दिमाग में एक शख्स का चेहरा भी बार बार घूम रहा था, और वह अश्विन के अतिरिक्त कोई नहीं था। वही अश्विन जिसे कभी वह बेइंतहा प्यार करती थी। और इसी बीच उस पूरे घर को अजीब अजीब सी डरावनी आकृतियां घेर रही थीं। उनकी डरावनी सूरतें अगर कोई इस समय देख लेता तो भय से मर भी सकता था। धीरेंद्र, जो कि कभी अभिनव का बहुत अच्छा दोस्त रहा था, अभिनव ने मरने से एक दिन पहले उसे फोन भी किया था। आज भी वह धीरेंद्र अभिनव के परिवार का शुभचिंतक था। वही था जो तांत्रिक राधु को उनके घर पर लाया था, ताकि उस घर पर आए सभी संकटों का समाधान करा सके। और जहां तक उस तांत्रिक की काबिलियत की बात थी, तो धीरेंद्र ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग यहां तक कहते थे कि एक बार वह जिस काम को हाथ में ले ले तो उसको पूरा करके ही दम लेता था। भूत प्रेत तो जैसे उसके सामने पनाह मांगते थे। मगर आज वही राधु डरकर इस मामले से अपने हाथ पीछे खींच चुका था। इस बात पर यकीन करना धीरेंद्र के लिए कुछ मुश्किल हो रहा था। मगर उसका क्या, जब खुद राधु ने ही धीरेंद्र को फोन करके बताया था कि उस पर आत्माओं द्वारा हमला हुआ है और वह इस काम से पीछे हट रहा है। उसके बाद हैरान परेशान अवस्था में धीरेंद्र ने यह बात रुस्तम की मां सरोजिनी देवी को बताई थी। और उसी रात को उस घर में जैसे तूफान गुजरा हो। भटकती रूहों ने वहां पर जो आतंक मचाया, उस बारे में उसे अभी कुछ देर पहले पता चला, जब रुस्तम ने उसे फोन पर सब कुछ बताया। यह सब कुछ सुनकर धीरेंद्र का मन भी भय से भर उठा था। उसने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि इतने पर भी घर के सभी सदस्य सुरक्षित थे। धीरेंद्र ने इस सारे मामले में कुछ महसूस किया था। कुछ था जो उसे बार बार खटक रहा था। उसने अपनी कार निकाली और कहीं पर जाने की तैयारी करने लगा। बड़े आदमियों की छोटी से छोटी बातें भी बड़ी खबरें बन जाती हैं। यही कुछ रुस्तम के परिवार के साथ भी हो रहा था। पहले अभिनव की रहस्यमयी मौत, और उसके बाद उस घर में भूत प्रेतों की उपस्थिति की खबरें पूरे शहर में फैली हुई थीं। हर कोई इन मामलों को अपने मनमाफिक मोड़ तोड़कर आगे पेश कर रहा था। और इन सब के बाद जो ताजा मुद्दा था, वह था सुहानी और रुस्तम की होने वाली शादी का। कुछ लोग इसे सही बता रहे थे तो कुछ को यह सरासर अन्याय लग रहा था। स्वाति को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी। उसने रुस्तम के ऑफिस में आकर खूब हंगामा काटा, और जब कोई चारा न चला तो आखिर में फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं ने रुस्तम को विचलित करके रख दिया। उसने जब स्वाति को सांत्वना देनी चाहिए तो वह उसका हाथ झटकते हुए वहां से चली गई। रुस्तम और सुहानी की शादी करने न करने से इस शहर वालों पर कोई असर हो न हो, मगर स्वाति और एक अन्य शख्स की तो इस खबर ने नींद ही उड़ाकर रख दी थी। और वह अन्य शख्स था अश्विन। वह अश्विन जो कभी सुहानी से बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, मगर वह उसे कभी पा न सका था। उसके बाद उसने किस्मत का खेल समझकर यह सब स्वीकार कर लिया था। अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाता रहा, मगर उसके अंदर का अधूरापन कभी भर न सका। वह बहुत सालों तक सुहानी की सूरत तक नहीं देख पाया था, और इसी को अपनी नियति समझकर बैठ गया था। मगर सुहानी के पति अभिनव की मौत के बाद वह खुद को सुहानी से मिलने से रोक नहीं पाया था। उसके घर जाकर उससे मिला था, और आज फिर एक बार जब उसके कानों तक यह खबर पहुंची कि सुहानी फिर से किसी और की होने वाली है, तो उसने एक बार फिर से वही दर्द महसूस किया जो कभी पहली बार उसकी शादी के वक्त किया था। और उसका यह दर्द कब उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर आया था, यह तो खुद वह भी जान नहीं पाया था। मगर अब उसने खुद को संभालते हुए मन में कुछ ठान लिया था, और वह बड़बड़ा रहा था, नहीं, इस बार नहीं, बहुत हो चुका अब। सरोजिनी देवी घर पर नहीं थी। वह अपनी एक जान पहचान वाले के यहाँ गई हुई थी, जहां से वे दोनों किसी पंडित जी के पास जाने वाले थे। घर में चल रही अजीब डरावनी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए उनसे मुलाकात करने पर विचार हुआ था। इसलिए वह सुबह सुबह ही ड्राइवर के साथ गाड़ी से निकल गई थी। रुस्तम भी अपने ऑफिस गया हुआ था। सुहानी और श्लोक ही सिर्फ घर पर थे। वहां पर काम करने वाली नौकरानी घर छोड़ चुकी थी, और उसके स्थान पर 2 नए नौकर वहां पर आ चुके थे, जिनमें एक औरत तो दूसरा आदमी था। दोपहर का समय हो रहा था, मगर उसकी सास सरोजिनी देवी अभी तक घर वापस नहीं लौटी थीं। पिछली रात को इस घर में घटी अजीब डरावनी घटनाओं के बाद तो सुहानी को इस घर में और भी ज्यादा डर लगने लगा था। इसलिए वह एक पल के लिए भी यहाँ पर अकेली नहीं रहना चाहती थी। जब भी उसे घर के किसी अंधेरे कोने में जाना पड़ जाता था तो वह एक अजीब सा डर महसूस करती थी। उसे लगता था कि कोई लगातार उस पर नजर रखे हुए है। वह इधर उधर देखते हुए सावधानी से चलती थी। आज भी अगर यहाँ पर उसके साथ ये दोनों नौकर नहीं रहे होते तो शायद ही वह यहाँ रुकने की हिम्मत कर पाती। वैसे तो ज्यादातर डरावनी घटनाएं रात को ही हुई थीं, मगर दिन में भी सुहानी का डर कुछ कम नहीं होता था। अभी वह श्लोक के साथ बेड पर लेटी थी और सोने का प्रयास कर ही रही थी कि उसके पास किसी का फोन आ गया। फोन करने वाले ने उसको जो बताया
उसे सुनते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। हैरानी से उसकी आंखें फैलती जा रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने कोई बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हो रहा हो। पूरी बात सुनकर उसके मुंह से निकला, नहीं धीरेंद्र, ये नहीं हो सकता। हाँ, उसे फोन करने वाला धीरेंद्र ही था। जाने उसने सुहानी को ऐसा क्या बताया कि जिसे सुनकर इस समय वह बहुत बेचैनी से भर उठी थी। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगी थी। इस घटनाक्रम के लगभग आधे घंटे बाद ही एक कार सुहानी के शानदार बंगले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे। आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था वह। हाथों की उंगलियां सोने की अंगूठियों से भरी पड़ी थीं। गले में भी सोने की मोटी चेन झूल रही थी। वह अश्विन था, वही अश्विन जो सुहानी से बहुत प्यार करता था और जो खुद को आज यहां आने से रोक नहीं पाया था। उसके दिल में सैकड़ों तूफान मचल रहे थे। पता नहीं कितनी बातें वह सुहानी से कहना चाहता था। गेट पर मौजूद गार्ड ने उससे पूछताछ के बाद अंदर आने दिया। कुछ पलों बाद जब वह सुहानी के सामने खड़ा हुआ तो उसे देखकर वह पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि सुहानी को उसके इस समय यहां पर आने की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। मगर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी और सुकून के भाव दिखाई दिए। जब अभिनव की मौत के बाद वह यहां पर आया था तो सुहानी का दिल चाहा था कि वह अश्विन के गले से लग जाए और अपने अंदर के सारे दुखों को आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दे। मगर वह मर्यादा से बंधी हुई थी, इसलिए उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया था। आज फिर एक बार सुहानी के दिल में हलचल मची थी और सामने फिर से अश्विन खड़ा था। मगर आज वह हुआ जो पहली बार नहीं हुआ था। वह दौड़कर अश्विन के गले से लग गई। न जाने क्यों आज उसे किसी मर्यादा की परवाह नहीं थी। अश्विन ने भी प्यार से उसके सिर को सहलाया। पिछले काफी दिनों से डरी और निराश सुहानी आज खुद को थोड़ा महफूज महसूस कर रही थी और अश्विन को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे जैसे सब कुछ मिल गया हो, जैसे सारी जहां की खुशियों से उसकी झोली भर गई हो। ठीक उसी समय सरोजिनी देवी की एंट्री वहां होती है। वह अपने कमरे में न जाकर सीधे सुहानी के पास जाती है, क्योंकि बाहर खड़ी गाड़ी से उसे पता चल गया था कि कोई उसके घर के अंदर है और गेट पर मौजूद गार्ड से पूछने पर उसे पता चल ही गया था कि कोई सुहानी से मिलने आया है। जब उसने सुहानी के कमरे में कदम रखा तो उसने देखा कि श्लोक बिस्तर पर सो रहा था और सुहानी किसी के गले लगी हुई थी। यह नजारा देखकर सरोजिनी देवी की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। सरोजिनी देवी की आंखों से जैसे ज्वाला सी निकल रही थी। वह सुहानी पर गरजी, अभिनव को मरे अभी समय ही कितना हुआ है और तुम छी। तुम्हारी आज की इस हरकत को देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुमने और इस आदमी ने मिलकर ही मेरे अभिनव को मार डाला। अपने रास्ते का कांटा समझकर खत्म कर दिया उसे। उस ट्रक वाले को पैसे देकर तो नहीं मरवाया तुमने उसे, चीख रही थी सरोजिनी देवी। यह सब सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू छलक उठे। उस पर कभी इतना घिनौना इल्जाम भी लग सकता है, इस बात की तो उसने कल्पना तक नहीं की थी। यह सब देखकर अश्विन खुद को इन हालात का जिम्मेदार मान रहा था। वह सोच रहा था कि ना ही वह यहां पर आया होता और ना ही सुहानी को इतना सब कुछ सुनना और सहना पड़ता। उसने सरोजिनी देवी से हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए आंटी जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं और बिना बात के ही सुहानी को चटैक का माँ पापा किप कहा की जोरदार आवाज के साथ अश्विन के गाल पर सरोजिनी देवी का एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। यह सब देखकर चीख पड़ी सुहानी। ना नहीं, क्या हुआ सुहानी? किसी ने सुहानी के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से झंझोड़ा। ऐसा करने वाली उसकी सास ही थी। वह जैसे सपने से जागी। अभी जो कुछ भी हुआ क्या वह सच नहीं था? यह सोचकर सुहानी को थोड़ा सुकून मिला कि यह जो अभी सब चल रहा था वह सब उसकी सोच मात्र थी। हाँ, मगर यह अवश्य सच था कि उसकी सास सरोजिनी देवी घर पर आ चुकी थी और जिस समय वह सुहानी के पास पहुंची थी उस समय वह अश्विन के गले लगी हुई थी। वह उसे एक हमदर्द होने के नाते सांत्वना दे रही थी। मगर यह सब देखकर सरोजिनी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाव भाव देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि वह सुहानी के इस कदम से सख्त नाराज थी। मगर एक अजनबी के सामने उसने सुहानी को बोलकर कुछ नहीं सुनाया। अश्विन ने भी मौके की नजाकत को समझा और सरोजिनी देवी को नमस्ते करके वहां से चला गया। अब सुहानी ने भी तय कर लिया था कि आज वह अश्विन और अपने बारे में सब कुछ साफ कर ही देगी। इसलिए उसने अपनी सास से अपनी शादी से पहले के प्यार को लेकर सब कुछ बताया और यह भी बताया कि अभिनव से शादी के बाद उसका अश्विन से कोई वास्ता नहीं रहा और आज भी वह केवल एक शुभचिंतक होने के नाते ही यहां पर आया था। यह सब जानकर सरोजिनी देवी कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर पाई सुहानी पर। मगर सुहानी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि वह उसके बारे में क्या राय बनाती है, क्योंकि जब से धीरेंद्र ने उसे फोन पर कुछ बताया था, भाग 7, उसका व्यवहार इस घर वालों के प्रति कुछ बदल सा रहा था। और जिस सुहानी ने कुछ दिन पहले अपनी मां के घर जाने तक से इनकार कर दिया था, आज वह अपने घर जाने की तैयारी कर चुकी थी। सरोजिनी देवी ने कहा,
कल रविवार को रुस्तम का ऑफिस बंद रहेगा और वह तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ आएगा। उसने सास की ओर बिना देखे ही जवाब दिया। आप फिक्र ना करें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। सुहानी अपनी अलमारी की ओर बढ़ रही थी ताकि वह श्लोक और खुद के लिए कुछ कपड़े ले सके। अपने ख्यालों में गुम रहते हुए उसने ज्यों ही अलमारी खोली, एक हाथ उसके भीतर से निकला और सुहानी की गर्दन की तरफ बढ़ा। अचानक ही हुए इस डरावने मामले ने उसे दहला कर रख दिया। वह डर के मारे पीछे हट गई। उसके बाद अलमारी से दूसरा हाथ और चेहरा भी नजर आए। ध्यान से देखने पर सुहानी के दिमाग में झटका सा लगा। ये वही डरावनी औरत की आत्मा थी जिसने कभी अभिनव को मारा था और पिछले काफी समय से इस घर में दहशत फैलाए हुए थी। वह खूनी नजरों से सुहानी को देख रही थी। चीखते हुए सुहानी वहां से बाहर भागी। उसकी चीख सुनकर सरोजिनी देवी भी वहां पहुंच गई। साथ ही दोनों नौकर भी आ चुके थे। क्या हुआ सुहानी, तुम चीखी क्यों थी? मगर सुहानी ने कोई जवाब देने के बजाय श्लोक को अपने साथ लिया और घर से बाहर चल दी। कुछ देर बाद ही वह ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। गाड़ी में बैठते ही उसने धीरेन्द्र को फोन मिलाया और कुछ बताया। उसके बाद उसने अश्विन को भी फोन मिलाया। रास्ते में ही उसे रात हो चुकी थी। ड्राइवर कुछ तेज गाड़ी चला रहा था। इस पर सुहानी ने उसे टोका कि वह ज्यादा तेज ना चलाए। गाड़ी कुछ धीमे करते हुए ड्राइवर ने पीछे देखकर सुहानी से कहा, जी मेम साहब। और एक बार फिर से चीखते हुए सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उस ड्राइवर के चेहरे के स्थान पर वही डरावनी औरत दिखाई दी। वह लगातार चीख रही थी। इसी के साथ एकदम से गाड़ी रुक गई तथा ड्राइवर उतरकर उसकी खिड़की के पास गया। क्या हुआ मेम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस पर सुहानी ने आंखें खोली। सामने उनका ड्राइवर ही खड़ा था, कोई डरावनी औरत नहीं। उसने कुछ राहत की सांस ली। किसी तरह वह घर पहुंची। अगले दिन सुबह 11 बज रहे थे जब सुहानी के घर मायके पर धीरेन्द्र आ पहुंचा था। उसे यहां पर सुहानी ने ही फोन करके बुलाया था। सुहानी के मम्मी पापा ने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनकी नजरों में कुछ सवाल थे। इस पर सुहानी ने उन्हें आंखों ही आंखों में समझाया कि वह सब कुछ बताएगी। थोड़ी ही देर बाद वहां पर अश्विन भी आ गया। उसे देखकर सुहानी के माता पिता चौंक पड़े, क्योंकि वे उसे अच्छी तरह जानते थे। मगर वे यह नहीं जान पाए कि सुहानी ने उसे भी यहां आज क्यों बुलाया है। अश्विन ने सुहानी के माता पिता के पैर छुए। कुछ देर बाद वे सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। अब सुहानी ने बोलना शुरू किया। यह धीरेन्द्र है पापा, अभिनव के सबसे भरोसेमंद दोस्त। और आज जब अभिनव नहीं रहा तब भी हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर हम सब ये नहीं समझ पा रहे कि आज यूं इस तरह यहां इकट्ठा होने की वजह क्या है। ऐसा क्या है जो तुम यूं उतावली और परेशान सी लग रही हो? उसके पापा ने पूछा। सुहानी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। जब अभिनव सड़क दुर्घटना में हम सभी को छोड़कर चला गया तो हम सभी इसे ईश्वर की मर्जी मानकर दर्द सह गए। उसके बाद धीरेन्द्र ही था जिसने हमें बताया था कि यह सब मात्र हादसा नहीं बल्कि एक औरत की भटकती रूह के कारण हुआ है। यह सुनकर हम सभी खौफ से भर उठे, मगर हमें लगा कि अब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। पर उसके बाद तो और भी ज्यादा डरावनी घटनाएं हमारे साथ घटने लगीं, यहां तक कि मुझे श्लोक की भी बहुत चिंता होने लगी। उसके बाद धीरेन्द्र ही था जो उस तांत्रिक राधु को हमारे घर पर लाया था ताकि उस घर से सभी बुरी बलाओं से छुटकारा मिल सके। उस तांत्रिक ने जो कुछ हमें बताया वह भी काफी हैरान और परेशान करने वाला था, क्योंकि उसके अनुसार किसी ने हमारे घर सुहानी की ससुराल पर काला जादू करवा रखा था और उसके मुताबिक केवल वह भटकती औरत की रूह ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी रूहें उस घर में दिखाई दे सकती थीं। और बाद में यह सब हुआ भी। मगर अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर हमसे किसी की क्या दुश्मनी थी जो हम पर काला जादू करवाया गया। इससे यह भी साफ हो चुका था कि अभिनव की मौत भी उसी काले जादू के कारण हुई थी। मगर हमारा छुपा हुआ दुश्मन कौन था, यह अभी भी एक रहस्य ही था। इससे पर्दा उठ पाता उससे पहले ही वह तांत्रिक राधु डर गया और दोबारा हमारे घर में नहीं आया। इस घटना से एक बार फिर से हम सभी निराश हो उठे थे। यहां तक तो आप सभी जानते ही हैं, मगर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। यहां तक कि मेरा एकदम से ही बहुत से लोगों पर से यकीन उठ गया। और ऐसा हुआ एक उस फोन कॉल के कारण जो मुझे और किसी ने नहीं बल्कि धीरेन्द्र ने ही की थी, भाग 7। और उसके कुछ देर बाद ही वहां पर अश्विन आया। वह अश्विन जो मुझे आज भी उतना ही चाहता है जितना कि वर्षों पहले चाहता था। वह एक अलग बात थी कि अपनी शादी के बाद मैंने उससे सभी नाते तोड़ लिए थे। बावजूद इसके भी यह इंसान मेरे दुहक के समय मेरे साथ खड़ा हो गया। शायद इसलिए ही भावुकता में मैं इसके गले से लग गई, क्योंकि यह एक ऐसा समय था जब मुझे एक भावनात्मक सहारे की सख्त जरूरत थी। अब फिर से आते हैं एक बार फिर से उसी बात पर कि आखिर धीरेन्द्र ने मुझसे ऐसा क्या कहा कि जो हैरान करने वाला था। मैं चाहती हूं कि इसने मुझे जो कुछ भी बताया उसे एक बार फिर से यहां सबके सामने बयां करे। उसके बाद आप सभी फैसला करें कि आगे मुझे क्या करना चाहिए।
उसके बाद धीरेंद्र ने कहना शुरू किया, जब तांत्रिक राधु ने अभिनव के घर आने से इनकार किया और वह भी डर कर, तो मुझे इन सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह इतना कमजोर और छोटा मोटा तांत्रिक नहीं था। मुझे यहाँ कुछ संदिग्ध लगा और इसलिए ही मैंने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसके बाद मैं अकेला ही अपनी कार से उस तांत्रिक के ठिकाने पर जा पहुंचा। अभी मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे भीतर से दो लोगों की आवाजें सुनाई दी। उनमें से एक आवाज तांत्रिक राधु की तथा दूसरी आवाज सरोजिनी देवी की थी। हाँ, वह सरोजिनी देवी ही थी। फिर एकदम से मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है वो राधु से प्रार्थना करने आई हो कि उनके लिए वो कुछ उपाय कर दे, क्योंकि वह एक माँ जो थी। आखिर एक माँ अपने घर की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती। मगर अफसोस कि ऐसा था नहीं, क्योंकि सरोजिनी देवी वहां पर जो कुछ बोल रही थी उससे साफ लग रहा था कि उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। यह रहस्योद्घाटन सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें हैरत से फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बीच धीरेंद्र ने फिर से बताना शुरू किया। सरोजिनी देवी तांत्रिक राधु से कह रही थीं कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने जानबूझकर हमारे घर दोबारा आने से इनकार कर दिया था और तुम पर कोई आत्माओं का हमला भी नहीं हुआ था। इस काम के बदले में मैं तुम्हें पहले भी मोटी रकम दे चुकी हूं और आगे भी तुम्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे, मगर उसके बदले में तुम अपना मुंह बंद रखोगे, समझे? तांत्रिक ने कहा था। जी समझ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मगर हमने भी सबको कैसा बेवकूफ बनाया है कि जख्म भी खुद ही दिए और दवा देने का ढोंग भी रचा दिया। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसका मतलब था कि उस घर में काला जादू करने वाला भी वही था और अभिनव की मौत का जिम्मेदार भी, और उसका साथ देने वाली थी सरोजिनी देवी। और उसके बाद उस तांत्रिक ने यह ढोंग भी किया कि वह इस घर से सभी बुरी आत्माओं को भगाने का काम करना चाहता है। फिर डरने का नाटक भी किया और इन सब में उसका साथ दे रही थी सरोजिनी देवी। और एक बहुत बड़ा इत्तेफाक तो देखिए कि जिस तांत्रिक राधु के साथ बहुत पहले ही मिलकर सरोजिनी देवी इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही थी, मैं भी संयोग से उसी के संपर्क में आ गया और उसे अभिनव के घर पर ले गया। क्या गजब इत्तेफाक था! इतने भयानक षड्यंत्र को अंजाम दिया सरोजिनी और उस तांत्रिक ने, मगर क्यों, यह पता नहीं चल सका। क्योंकि जब उस तांत्रिक ने सरोजिनी देवी से पूछा, आप यह तो बताएं कि अपने ही लड़के अभिनव से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो उसे मरवा दिया, तब उस तांत्रिक पर बुरी तरह गुर्राई थी वह। तुम अपने पैसों से मतलब रखो, ज्यादा दिमाग पर जोर दोगे तो यह फट जाएगा, समझे? इस घुड़की के बाद उस तांत्रिक ने दोबारा यह सवाल नहीं पूछा। धीरेंद्र ने जो कुछ अभी बताया, यह सब कुछ इतना विस्फोटक था कि सुहानी के माता पिता हैरानी के सागर में गोते लगा रहे थे और अश्विन का हाल भी उनसे अलग नहीं था। इतना बड़ा षड्यंत्र, और रचा भी तो किसने? खुद माँ ने। मगर क्यों? मगर इस समय इसका जवाब तो सरोजिनी देवी ही स्वयं दे सकती थीं। आगे धीरेंद्र ने बताया कि मैं वहीं छिपकर उनकी बातों को सुन रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ी आहट हुई तो मैं वहां से दूर हटकर एक दीवार की आड़ में छुप गया। मैंने वहां से देखा कि सरोजिनी देवी जा रही थीं। कुछ दूरी पर उनकी कार खड़ी थी जिसमें ड्राइवर भी मौजूद था। उनके जाने के बाद मैं वहां से निकला और सुहानी को सब कुछ फोन करके बताया। मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाने वाली उस औरत को मैं छोड़ूंगा नहीं। एकाएक गुस्से से भर उठे सुहानी के पिता राजेश्वर सिंह। उसे औरत कहना भी औरत का अपमान करना ही है, क्योंकि वह एक चुड़ैल है, चुड़ैल। यह कहने वाली थी सुहानी की मां सरिता देवी। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोई मां अपने ही बेटे को यूं दर्दनाक मौत दे सकती है। राजेश्वर नाथ यह कहते हुए एकदम से उठ गए। मैं अभी उस घर में जा रहा हूं, उस औरत को तो मैं। तभी अश्विन बीच में बोल उठा, मेरे ख्याल से हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए अंकल। धीरेंद्र का भी यही ख्याल था, मगर उनके इस सुझाव से सुहानी के पिता राजेश्वर सिंह कुछ ज्यादा प्रभावित नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पुलिस भूत प्रेतों और काले जादू की थ्योरी को सिरे से ही नकार देगी और कोई मदद नहीं करेगी। मगर अश्विन और बाकी के सभी लोगों ने जब उन्हें यही सुझाव दिया, तब उन्होंने पुलिस के पास जाने का ही अंतिम फैसला किया, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर करण तिवारी, जिसे अभिनव की मौत की जांच का जिम्मा मिला था, भाग 3, इस समय उसके सामने सुहानी, उसके माता पिता, अश्विन तथा धीरेंद्र भी मौजूद थे। उन्होंने सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई तथा सरोजिनी देवी और उसके बेटे रुस्तम दोनों पर कार्रवाई की मांग की। रुस्तम का भी नाम इसलिए क्योंकि हो सकता था कि दोनों मां बेटों की इस सारे कांड में मिली भगत हो। मगर इंस्पेक्टर करण तिवारी ने उन्हें कहा कि रुस्तम की फैमिली बहुत नामी गिरामी है, उन पर बिना सबूतों के हाथ डालने का कोई फायदा नहीं। बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके वो लोग अपना बचाव कर लेंगे। सुहानी ने कहा, मगर धीरेंद्र ने सरोजिनी देवी के रचे षड्यंत्र को खुद अपने कानों से सुना है, वह इस केस में गवाह बन जाएगा। उसकी इस बात पर इंस्पेक्टर ने उसे इस तरह देखा जैसे उसने कोई बहुत बचकानी बात कह दी हो।
वह बोला, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं, मगर तुम्हारे ये गवाह एक दिन भी नहीं टिक सकेंगे। उसी दिन दोपहर को इंस्पेक्टर करण तिवारी रुस्तम के घर पहुंचा। साथ में सुहानी और उसके माता पिता भी थे। इंस्पेक्टर ने सरोजिनी देवी को वह सब बताया जो सुहानी और उसके घर वालों ने उसके सामने कहा था। सुहानी का सीधे सीधे इल्जाम है कि उनके पति अभिनव की मौत की जिम्मेदार आप हैं और आपने तंत्र मंत्र और काले जादू द्वारा उनके पति की जान ली है। यह सब सुनकर सरोजिनी देवी को जैसे झटका सा लगा। वह हैरत और दुहक से सराबोर हो उठी। उसके इस व्यवहार को देखकर इंस्पेक्टर अंदाजा लगाने लगा कि बुढ़िया ड्रामा कर रही है या सच्ची है। कौन मां होगी जो अपने ही बेटे को मरवा डालेगी? वह बिफर उठी। और बेटा भी अभिनव के जैसा जो हीरा था, हीरा। तो फिर धीरेंद्र ने आप पर इल्जाम क्यों लगाया? पूछा इंस्पेक्टर ने। रुपया पैसा जिसके पास होता है उसके 1000 दुश्मन होते हैं। ये भी उन्हीं में से कोई एक होगा। पता नहीं किस कारण से हमारे परिवार से वैर निभा रहा होगा। यानी आप ये कह रही हैं कि धीरेंद्र बिल्कुल झूठ बोल रहा है? जी बिल्कुल, झूठा और मक्कार है वह। मैंने और मेरे परिवार ने उस पर इतना भरोसा किया और उसने हम पर ही। इतना कहकर वह चुप हो गई। तभी रुस्तम भी वहां आ पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर के यहां आकर यूं सवाल जवाब करने पर सख्त ऐतराज जताया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, सच छिपता नहीं कभी, वो बाहर आता ही है। जांच जारी रहेगी, जल्दी ही फिर मिलेंगे। यह कहकर वह वहां से चला गया। सरोजिनी देवी ने आंसुओं भरे चेहरे से रुस्तम की ओर देखा। इस पर रुस्तम का दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में भींच दिया हो। यह क्या पागलपन है सुहानी? मां पर इतना बड़ा इल्जाम तुम कैसे लगा सकती हो? और वह भी एक बाहरी आदमी पर भरोसा करके। क्या तुमने अपनी आंखों से कभी कुछ ऐसा देखा है जिससे मां पर शक किया जा सके? और उस धीरेंद्र के बच्चे को तो मैं कोर्ट में घसीट लूंगा। और कुछ भी सोचने तथा करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे तो बात की होती। एक बात और, धीरेंद्र कहता है कि इस घर पर काला जादू मां ने करवाया है, तो फिर वह खुद भी यहां हुई डरावनी घटनाओं का शिकार कैसे हो गई? तुम्हें याद है जब वह डरावनी औरत मां को ड्राइंग रूम में दिखाई दी थी, भागती, यहां तक कि वह डर के मारे बेहोश तक हो गई थी। हमें डॉक्टर तक को बुलाना पड़ा था। अगर इन सब के पीछे मां होती तो वह खुद भी इन सब का शिकार कैसे होती? और वैसे भी कोई वजह भी तो होनी चाहिए उनके यह सब करने की। रुस्तम की इन बातों ने सुहानी के दिमाग को झंझना कर रख दिया। क्या वह सच कह रहा है? क्या सरोजिनी देवी इन सब के पीछे नहीं है? तो फिर और कौन है जो ये सब कर रहा है? क्या खुद धीरेंद्र? उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। सरोजिनी देवी ने दुखी भाव से कहा, अगर मैं गलत हूं तो मैं ही यह घर छोड़ दूंगी। तुम कहीं मत जाना। मेरे अभिनव की अंतिम निशानी श्लोक को इस घर से दूर नहीं देख सकती मैं। इस प्रकार वहां बहुत ही भावुक माहौल बन गया। तब कुछ सोचते हुए सुहानी ने अपने माता पिता से कह दिया कि वह यहीं रहेगी। उसके माता पिता ने उससे बहुत कहा कि वह उनके साथ घर चले, मगर वह नहीं मानी। अंत में वे दोनों वहां से चले गए। उधर वहां से कहीं दूर तांत्रिक राधु एक अनुष्ठान कर रहा था। वह इस समय एक शैतान की मूर्ति के आगे विराजमान था। तरह तरह के मंत्र उसके मुंह से निकल रहे थे। काफी देर तक रहस्यमयी गतिविधियां करने के बाद उसने एक अट्टहास लगाया, हा 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 हा। अब बहुत हुआ चूहे और बिल्ली का खेल। आज रात को ही सुहानी का खेल खत्म। हाल ही में घटी इन घटनाओं से रुस्तम बहुत आहत हुआ था। वह ऑफिस भी नहीं गया था और चुपचाप अपने रूम में जाकर बंद हो गया था। सुहानी भी सारा दिन श्लोक के साथ अपने कमरे में ही रही। रात होने पर रुस्तम के कमरे में उसकी मां सरोजिनी देवी पहुंची। उसके हाथ में जूस का गिलास था। रुस्तम ने दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह खुद उसके लिए जूस लाई थी। काफी ननुकूर के बाद भी मां की ममता के आगे हारकर उसे वह जूस पीना ही पड़ा। तब सरोजिनी देवी ने कहना शुरू किया, सुहानी द्वारा मुझ पर लगाए गए इल्जाम के बाद तुम भी मुझसे बहुत से सवाल पूछने के ख्वाहिशमंद होगे। तो सुनो, मैं तुम्हें शुरू से ही सब कुछ बताती हूँ। तुम्हारे पिता हरपाल सिंह ने अपने दम पर इतना कुछ किया कि आज हम इस शहर की जानी मानी हस्तियों में गिने जाते हैं। रुपया पैसा सब कुछ है हमारे पास, मगर उनके लिए यह सब करना इतना आसान नहीं रहा था। बहुत कुछ खोया था उन्होंने, अपनी नींद, अपना सुकून, सब कुछ। और मैंने भी क्या कुछ नहीं किया था उन्हें पाने के लिए। हाँ, ये सच है। गौर से सुनो, मैं उनकी दूसरी बीवी हूं। यह सुनकर रुस्तम चौंक पड़ा और वह कहती जा रही थी, उनकी पहली बीवी का नाम रायमा था, जो कि उनके साथ तब थी जब वे इस शहर में आए तक नहीं थे और यहां से दूर अपने गांव में रहते थे। मगर काम की तलाश और अच्छे जीवन की लालसा उन्हें यहां इस शहर में खींच लाई। यहां वे अपनी बीवी रायमा और अपने बच्चे के साथ आ गए। हाँ, उनका एक बच्चा भी था जो उस समय बहुत छोटा था, जिसका नाम था अभिनव। एक बार फिर से बुरी तरह चौंक पड़ा रुस्तम। उसका सिर चकरा रहा था। उसे इस समय अपनी मां अत्यंत रहस्यमयी लग रही थी। उसने आगे कहना शुरू किया। उसके बाद शुरू हुआ उनका संघर्ष। पढ़े लिखे तो वो थे, मगर इतनी जल्दी उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिला।
छोटी मोटी नौकरियां करके वो किसी तरह अपना घर चलाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी किस्मत चमकने लगी। एक अच्छे ऑफिस में नौकरी मिल गई। वहीं पर मेरे पिता भी नौकरी करते थे, इसलिए बहुत बार तुम्हारे पिताजी मेरे घर भी आते रहते थे। मुझे वो शुरू से ही बहुत पसंद थे, मगर जब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा हैं तो मुझे कुछ निराशा ही हुई। मगर वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक सड़क दुर्घटना में उनकी पहली पत्नी रायमा मर गई और अभिनव पीछे बिलखता रह गया। तब मैंने अभिनव को उनके घर पर जाकर संभाला। वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए और समय की लीला तो देखो, धीरे धीरे हम करीब आते गए और मैं एक दिन उनकी दूसरी बीवी बन गई। उसके बाद तुम पैदा हुए और इसी के साथ किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि एकदम से सारे काम अच्छे होने लगे। उनका खुद का बिजनेस चल निकला और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब अभिनव और तुम बड़े होने लगे थे। अभिनव तुमसे हर बात में आगे था, पढ़ाई से लेकर खेलों तक सब में। और यहीं से शुरू हुई जलन। एक तो मैं शुरू से ही यह मानती थी कि सारी दौलत और जायदाद पर सिर्फ मेरा और तुम्हारा ही हक है, उस अभिनव का नहीं, क्योंकि तुम्हारे जन्म के बाद ही तुम्हारे पापा इतना पैसा कमा पाए थे। दूसरी वजह यह कि वह मेरा खुद का बेटा नहीं था, मगर मजाल कि कभी अभिनव और तुम्हें यह पता चलने दिया हो कि तुम एक नहीं बल्कि अलग अलग माँ के गर्भ से पैदा हुए हो। तुम्हारे पिता अभिनव से बहुत प्यार करते थे, मगर मैं नफरत। मगर मैं उनके सामने कर भी क्या सकती थी, फिर भी मैंने किया इंतजार सही समय का। मगर इस दौरान मैंने कड़वे घूंट भी पिए, जैसे अभिनव की शादी के समय। उसे शादी के बाद इतना जल्दी औलाद भी हो गई और वह भी बेटा। मैं इससे छटपटाने लगी थी, क्योंकि मेरे बेटे यानी कि तुम्हारी जायदाद के इतने हिस्सेदार जो पैदा हो रहे थे। मगर उस समय मैं कर भी क्या सकती थी। उसके बाद तुम्हारे पिता हार्ट अटैक से चल बसे और बस यहीं से मुझे कुछ करने का अवसर मिलना शुरू हुआ। मैंने तांत्रिक राधु से मिली और उसके काले जादू द्वारा अभिनव को मरवा डाला। हाँ, यही सच है, मैंने ही उसको मरवा डाला। रुस्तम हैरत से मुंह बाए यह सब सुनता रहा था। उसका सिर चक्कर काट रहा था और वह लहराकर नीचे जा गिरा। चेहरे पर एक वहशीपन सा लिए वह उसके पास पहुंची और कहा, उसके बाद श्लोक और सुहानी का भी नंबर था मरने का। मगर फिर मुझे महसूस हुआ कि तुम सुहानी को पसंद करते हो, क्योंकि तुम अक्सर ही उसकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। इसलिए सोचा कि वह तुम्हारी बीवी बन जाएगी और श्लोक को तो कभी भी बाद में रास्ते से हटा ही देंगे। चेहरे पर जमाने भर की पीड़ा लिए बोला रुस्तम, इतना घिनौना कोई कैसे हो सकता है जितनी तुम हो। तुमने तो अपने कृत्यों से ममता के मायने ही बदल दिए। तुम मां कहलाने के लायक नहीं। मैं अभी पुलिस को। उसने उठने की कोशिश की मगर फिर से गिर गया। तुम्हारे जूस में मैंने नींद की गोलियां मिला रखी हैं। अब तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं सुहानी और उस सपोले का फन कुचलने का काम कर देती हूँ। हाँ, एक बात और सुन, अब तेरे साथ सुहानी की शादी नहीं होगी बल्कि उसकी मौत होगी, क्योंकि वह मेरी सच्चाई जान चुकी है। उसे आज किसी तरह धीरेंद्र के नाम पर बेवकूफ बना दिया, मगर फिर से सच उसे पता चल जाएगा। और वैसे भी वह अपने पुराने आशिक अश्विन के साथ शादी की ख्वाहिशमंद है, इसलिए उसको मरना ही होगा। अभी तुम बीच में ना आ सको, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम आराम करो, तुम्हें तो मैं बाद में सब समझा दूंगी। मगर रुस्तम तो कब का एक तरफ लुढ़क कर सो रहा था। वह शैतान औरत कमरे से बाहर निकली और इसी के साथ उसकी नजर एक कोने में पड़ रही परछाई पर पड़ी। उसने देखा कि एक दीवार की आड़ में खड़ी होकर सुहानी यह सब सुन चुकी थी, मगर अब उसकी यह चोरी पकड़ी गई थी। वह वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई और डर से दरवाजा बंद कर लिया। इस समय वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उधर उस शैतान औरत ने फोन मिलाया और राधु पर चिल्लाने लगी, कहां है तेरा काला जादू? अभी तक सब शांत क्यों है? मरवा डाल मेरी उस दुश्मन को, अब देर न कर। उस तरफ से भी कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उस डायन जैसी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद ही वह मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगी, प्लीज हमें बचा लो। यह सब फोन पर बोलते हुए रो ही पड़ी थी सुहानी। उसके सुंदर मुखड़े पर इस समय खौफ ही खौफ पसरा हुआ था। इससे पहले कि वह फोन पर कुछ और बता पाती, फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा और डर के मारे उसकी आंखें फैलती चली गईं, क्योंकि सामने कुछ दृश्य ही ऐसा था। उसके कमरे की खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी थी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें किसी हिंसक पशु की तरह अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसे देखकर सुहानी के मुंह से चीख निकल गई। उसे लग रहा था कि वह और उसका मासूम बच्चा अब मरने वाले हैं। दिमाग में जैसे साइयां साइयां हो रही थी। परछाई अब जोर जोर से ठहाके लगाने लगी थी। उसकी शैतानी हंसी ने सुहानी के रहे सहे हौसले भी पस्त कर दिए थे। वह आंखों में खौफ लिए अपनी जगह से धीरे धीरे पीछे हटने लगी। शरीर कांप रहा था। अब उसने बचने की अंतिम कोशिश के रूप में वहां से भागने में ही भलाई समझी। मासूम बच्चे को गोद में उठाकर वह घर से बाहर भागती चली गई। अंधेरे की गहन चादर चारों ओर फैली हुई थी। वह बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते उसकी सांसें तक उखड़ सी गई थीं।
इसलिए वह एक मकान की दीवार के सहारे खड़ी होकर हाँफने लगी थी। इससे पहले कि वह अपनी सांसों को ठीक से नियंत्रित कर पाती, उसके कानों में एक गुर्राहट सी पड़ी। भय के मारे उसकी नजरें आवाज की दिशा में उठ गईं। उसी पल एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकल पड़ी। वहीं शैतानी परछाई उससे थोड़ी दूरी पर हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों में खौफनाक भाव थे। वहां से भागने के प्रयास में सुहानी लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी, मगर बच्चे को उसने खुद से जुदा नहीं होने दिया और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। खूनी अट्टहास करती वह शैतानी परछाई उस पर किसी बाज की तरह झपटी। उसी समय डर के मारे सुहानी ने आंखें बंद कर ली। भाग बेबेशके की बम दाखी। मगर इससे पहले कि वह सुहानी का कुछ बिगाड़ पाती, खुद चीख कर एक तरफ जा गिरी और बुरी तरह आग की लपटों से घिर गई। हैरानी से सुहानी ने अपने मददगार की ओर देखा। वह कोई बुजुर्ग बाबा थे जिनकी दाढ़ी और बाल बिल्कुल सफेद थे, और उनके ठीक पीछे खड़े थे अश्विन और धीरेंद्र। किसी तरह उस शैतानी चुड़ैल ने आग बुझाई और वहां से भागने की कोशिश की, मगर बाबा ने फिर से उस पर मंत्र बुदबुदाते हुए वार किया और वह चीखते हुए एक जलते घेरे में कैद हो गई। अश्विन ने सुहानी को संभाला और बताया, तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं और धीरेंद्र सीधे तांत्रिक राधु के गुरु माणिक नाथ जी महाराज यानी इनके पास गए। चूंकि धीरेंद्र ने इनके बारे में बहुत सुन रखा था और इनके ठिकाने का भी पता था, इसलिए हमें इनको ढूंढने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। और जब हमने इनको जाकर राधु की करतूतों के बारे में बताया तो मेरा खून खौल उठा। बाकी की बात खुद माणिक नाथ ने पूरी की। राधु ने तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ मेरा बल्कि इस पेशे का भी अपमान किया है। अब पहले उसके ये प्यादे मरेंगे और बाद में उसे भी सजा मिलेगी। यह कहते हुए उसने जोरदार वार उस डरावनी औरत पर किया और अब की बार वह चीख कर भस्मीभूत हो गई। उसका नामो निशान तक मिट गया। उसके बाद वे सभी सुहानी के घर की तरफ चल पड़े। वहां पर बहुत सी आत्माएं मंडरा रही थीं, मगर माणिक्य नाथ अद्वितीय शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने एक एक का नामो निशान मिटा डाला। पूरे घर को आत्माओं से मुक्त करवाते हुए जब वे एक कमरे में पहुंचे तो चौंक पड़े। फर्श पर सरोजिनी देवी पड़ी हुई थीं। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। खुद की हार देखकर शायद उसने तीक्ष्ण जहर खा लिया था। कुछ ही पल में वह शांत पड़ गई थीं। उस घर को सभी संकटों से मुक्त करवाने के बाद माणिक नाथ एक जगह ध्यान मग्न होकर बैठ गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। लगभग 10 मिनट बाद ही वहां से कहीं दूर तांत्रिक राधु की सिर कटी लाश जमीन पर पड़ी थी। माणिक नाथ ने उसे उसके कृत्यों का भयानक दंड दिया था। 10 दिन बाद अश्विन और सुहानी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। अश्विन ने श्लोक को हमेशा बहुत प्यार देने का वायदा खुद से और सुहानी से किया था। रुस्तम बेकसूर था, इसीलिए सुहानी को उससे कोई शिकायत नहीं रही थी। जिस दौलत के लिए उसकी मां ने इतना कुछ कर दिया, सुहानी ने उस दौलत में से भी कुछ नहीं लिया। वैसे भी अश्विन के पास कुछ कम पैसा नहीं था। स्वाति ने टूट चुके रुस्तम को फिर से सहारा दिया। सुहानी की जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी। संकटों के तमाम बादल छंट चुके थे। हर तरफ खुशियों के फूल महक उठे थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।